चलो इधर ध्यान दो, किताब निकालो तुम लोग। आज हम तुम लोग को देने जा रहे हैं संस्कृत का 2021 में जो फर्स्ट सेटिंग में सॉल्यूशन आया था ना, जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तुम लोग को आज पता चलेगा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, और कौन सा क्वेश्चन बनाना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए, सब आज बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सेटिंग वाला तुम लोग निकाल लो। और तुम लोग का हम 2 वीडियो संस्कृत में किताब के ऑब्जेक्टिव वाला 2 वीडियो बनाए हैं और व्याकरण का ऑब्जेक्टिव वाला 2 वीडियो बनाए। जो 4 वीडियो ही देख लिया उसका हम समझो कि तुम लोग को ऑब्जेक्टिव में 100 ऑब्जेक्टिव पूछता है ना, उसमें से 70 से 80 लगभग 80 ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट वही से 4 वीडियो से आ जाएगा। संस्कृत में ऑब्जेक्टिव वाला किताब वाला जो कहानी वाला उसका 2 वीडियो अपलोड किए हैं और व्याकरण का भी 2 वीडियो अपलोड है। 4 वीडियो देख लो, तुम लोग को 80 ऑब्जेक्टिव वैसे आ जाएगा। तुम लोग को बनाना है 50। कितना बनाना है? 50। तो 4 गो है, उसको 4 बार देख लो, तुम लोग को भवसागर पार हो जाएगा, ठीक है। आज हम देखेंगे 2021 का फर्स्ट सेटिंग में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसका सॉल्यूशन देखेंगे और 4 वीडियो जो देख चुका होगा उसको देखना कितना अच्छा तुम लोग बना लेगा। और इससे क्वेश्चन भी आएगा, तुम लोग बोलेगा 2021 से नहीं आएगा, 2021 से नहीं आएगा, वो तो आ सकता है भी यार। जो हम डिस्कशन कराएंगे वो ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग को तो याद ना हुआ होगा। तो जो हम डिस्कशन बार बार करवाएंगे उसी से तुम लोग को क्या होगा, याद हो जाएगा, ठीक है ना। और कल तुम लोग के लिए लेकर आएंगे सिविक्स, क्योंकि हिस्ट्री का 5 नंबरिया करा दिए हैं, इकोनॉमिक्स का भी 5 नंबरिया हो गया जो VBI है, ठीक है। उसके बाद तुम लोग के लेके आएंगे सिविक्स कर लेते आएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी लेके आएंगे, 5 नंबरिया भी स्वाहा हो जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग निकाल ले 2021 का, जिसके पास क्वेश्चन बैंक है 2021 का फर्स्ट सेटिंग में जो पूछा गया वो निकाल ले, या जिसके पास गेस्ट पेपर है उसमें भी लास्ट में दिया रहता है, या जिसके पास ना है जिसका फोटो हम अपना टेलीग्राम चैनल जगदे क्लासेस पर डाल देंगे। रे जानवर, अपना फोटो क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। और तुम लोग को पता है कि यहाँ पर सबका VBI ऑब्जेक्टिव बहुत पहले हो चुका है, उसी से क्वेश्चन आएगा। VBI ऑब्जेक्टिव जो हम करा दिए उसी से क्वेश्चन आएगा, तो आएगा फिक्स है। तो बता दिए, हिंदी का VBI ऑब्जेक्टिव में एगो है और व्याकरण का भी एगो है। संस्कृत का ऑब्जेक्टिव वाला 2 गो है, किताब वाला भी, और व्याकरण वाला 2 गो है। और साइंस में फिजिक्स का एक अलग है, केमिस्ट्री का एक अलग है, बायोलॉजी का एक अलग है। और तुम्हारा सोशल साइंस में 2 गो है ऑब्जेक्टिव का VBI ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। 2 गो में 5 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, आपदा प्रबंधन सब खत्म है, ठीक है ना। और उसके बाद तुम लोग का बचता है मैथ। तो मैथ का चैप्टर बाय चैप्टर 15 चैप्टर तक हम करवा दिए हैं, ठीक है। वो देख लो, सारा सब हो जाएगा क्लियर, ठीक है। तो तुम लोग जाके देखो, ठीक है। बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, जाके देखो, कभी भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। चल निकाल ले तुम लोग रे, चल निकाल। अब देख तुम लोग कौन सा क्वेश्चन बनाना है, कौन सा छोड़ना है, वो सब भी ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 100 को पूछा है तो लगातार 50 को थोड़े बनाना है। जो तुम लोग को क्वेश्चन जान रहा है, 100% पढ़ा है तो पढ़ा है, उसको ब्रह्मा विष्णु महेश भी गलती नहीं कर सकता, कोई भी गलत नहीं कर सकता है, उसी को तुम लोग को बनाना है क्वेश्चन, ठीक है ना। और तुम लोग को 4 वीडियो देख लेगा जो हम बता रहे हैं संस्कृत में, तुम लोग को भवसागर पार हो जाएगा, ठीक है। बार बार देखते रहना। चलो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फिर कल हम से 20 करते आएंगे। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भैत वयम में कौन सा पड़ता है? भैत वयम में देख यहाँ पर भैत वयम तुम लोग को बताए थे, तुम लोग को हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। पढ़ते जो नहीं पढ़ा है तुम लोग 2 वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं। तुम लोग का व्याकरण, संस्कृत व्याकरण का 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। उसमें नियम कानून समझा के जितना भी ऑब्जेक्टिव आया है सबको पूरा डिस्कशन करा के बता दिए। वो तुम लोग 2 बार देख लो, तुम लोग को पक्का एकदम याद हो जाएगा, ठीक है ना। जरूर देख लेना, ठीक है। चलिए जानवर है बैल। तो क्या हो जाएगा, भैत वयम क्या है? तो भैत वयम में कौन पढ़ता है? तो देखिए क्या है लास्ट में, तब भाई क्या है, तो जाएगा तबियत, क्या हो जाएगा, तो क्या मार देना है तबियम, तबियत क्या जाएगा, ये तो मोह हलंत लगा है ना, तो मारना तबियत, क्या मारना है। और अनियर तुम लोग जानवे करता कि अनियर किस में होता है, तो B नंबर में दिया है अनियर, क्या दिया हुआ है, तो अनियर किस में होता है, जिसमें लास्ट होता है नियम, क्या होता है, जिसके लांत में होगा नी हो या मोह हलंत लगा दे, नी है या मोह हलंत लगा दे, तो जिसके अंत में नी रहे या नियम रहे उसमें होता है अनियर पड़ता है। क्या होता है, तो जैसे तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन बताते हैं, जो हम डिस्कशन करा रहे हैं ना, तुम लोग को डिस्कशन इसलिए हम बार बार कराते हैं बीच में ला के कि तुम लोग को याद हो जाए, क्योंकि सुनेगा तो तुम्हें बार में याद तो ना होगा। तो बार बार कभी क्वेश्चन बैंक का हम पूरा डिस्कशन करवा दिए हैं, कभी 2020 का फर्स्ट सेटिंग का सेकंड सेटिंग करवा दिए हैं, कभी 2021 से करवा रहे हैं, कि तुम लोग को याद कराना मेरा मकसद है, ठीक है ना। और जो बोले संस्कृत में जो हमको बताए हैं, मेरा फोटो पर क्लिक करेगा तो क्लास 10 9 आएगा, फिर 10 आएगा। 10 में जाना है, पहले लिखा होगा क्लास 10 का मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव, उसमें क्लिक करेगा तो सारा चैप्टर का तुम लोग को ऑब्जेक्टिव A to Z मिल जाएगा। फिर लिखा होगा कल मॉडल पेपर 2022 का सॉल्यूशन, फिर लिखा होगा द्वितीय में जाएगा, तो तुम लोग को 2 नंबर या 5 नंबर सब उसी में सब सब्जेक्ट का मिल जाएगा, ठीक है ना। जाकर तुम लोग देखो। और जो बिल्कुल नया है वो फिर अपना जो 2023 में एग्जाम देगा, फिर अपना तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म है वो देखो, ठीक है ना। और तुम लोग का न्यू सिलेबस फिर स्टार्ट करेंगे, मतलब जो खत्म है वो भी तो वही सिलेबस है, फिर तो हमको वही पढ़ाना है, समझ आ गया ना। तो जो तुम लोग का पूरा सिलेबस खत्म है देखो, और फिर तुम लोग को 17 तारीख के बाद जब ये लोग का एग्जाम खत्म हो जाएगा 10वां वाला का, तो फिर तुम नया बैच स्टार्ट करेंगे, तो वाला भी देखना, पुराना वाला भी देखो, पढ़ाना तो वही है हमको, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत ना है। और जो आएगा बोल देना उसको परीक्षा बढ़ाने, ठीक है ना। और जो आस पड़ोस में जो देखता होगा, आस पड़ोस से जिसको आना होगा वो 10वां एग्जाम समाप्त होगा, उसके बाद नया बैच स्टार्ट कर देंगे, आ जाना, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान दे।
तो दूसरा क्या बोल रहा है, तो अनियर बता दिए ना, अनियर बताए थे जिसके अंत में नी आए या नियम आए, क्या है नी आए या नियम, जैसे बताए थे करुनियम अति करुनियम, शोभनियम, लेखनियम, तो नियम आ रहा है ना, तो अनियर पढ़ते क्या है, तुम लोग देखते रहो याद हो जाएगा। और हम जो बार बार बोल रहे हैं कि 4 गो वीडियो तुम लोग को देखना है संस्कृत में, 2 गो ऑब्जेक्टिव वाला है, किताब वाला जो ठीक कहानी वाला, और 2 गो है व्याकरण वाला, वो देखते रहना, 2-3 बार देख लो तुम लोग को भवसागर पार हो जाएगा, जो कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए भी। अगला क्या है, किस शब्द में तल पड़ता है, किस शब्द में, ये तो काफ़ी बार बता चुके हैं। तल मतलब होता है ता, तल मतलब क्या होता है ता, बताए थे ना, बताए थे, जैसे क्या बताए थे जनता, क्या बताए थे जनता, सरलता, क्या बताए थे सरलता, मधुरता, ठीक है, कटुता, क्या हुआ कटुता, शत्रुता, क्या बताए थे लघुता, बताए थे बंधुता, बताए थे ये सब क्या है, इस सब में तल पड़ते, क्या है तल पड़ते, क्यों, क्योंकि लास्ट में ता, क्या है ता जैसे मिले तल पड़ते मार दो, ता जैसे मिले तल पड़ते, पूछेगा जन जोल तल तो जनता, सरल जोल तल सरलता, मधुर जोल तल मधुरता, कटु जोल तल कटुता, समझ तो लुका गया ना। तो तल मिले तो ता पड़ते, तल मिले तो अथी, ता मिले तो तल, ता मिले तो तल पड़ते, ता मिले तो यार हो रहा तुम लोग को पढ़ाए थे नहीं सब, तो तुम लोग को यहाँ पर दिखा देख के छोड़ नहीं देना, हम जो डिस्कशन करा रहे हैं उस पर ध्यान दो, तुम लोग को हमको याद करा देना है, बार बार देखिएगा याद हो जाएगा, यार कैसे ना होगा। फिर है किस शब्द में कुत्र, कुत्र तो बतेबे किए थे, ये है तल पढ़ते, ये क्या है अगर बताए थे, एगो तुम लोग को बताए थे तरल पढ़ते, बताए थे ये बताए थे किस में आती है, कुत्र में है, यत्र तत्र कुत्र बहुत्र, पढ़ाए तुम लोग यत्र, संस्कृत नहीं पढ़ा, यहाँ वहाँ जहाँ कहाँ पढ़ा है ना, तो वही है यत्र तत्र कुत्र बहुत्र, इस समय कौन पढ़ते हैं तरल पढ़ते, कौन पढ़ते तरल पढ़ते, सब कितना बार तुम लोग को पढ़ाए हैं, देख तुम लोग को बन जाएगा ना। और तुम लोग को ऑब्जेक्टिव हम बोल दिए कोई भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव गलत ना होना चाहिए, चाहे हिंदी हो या संस्कृत हो या मैथ हो या साइंस या सोशल साइंस हो, 50 ऑब्जेक्टिव में से 50 सही करना है तो करना है, क्योंकि तुम लोग लग बन जाएगा ज़्यादा, तो हम ध्यानपूर्वक बनाना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव जिसका गलत हुआ उसको समझ चौपट हो गया हो, तो ऑब्जेक्टिव गलत करना ही ना है, और सब्जेक्टिव भी तो तुम लोग गलत है ना होगा कि इतना पढ़ा रहे हैं, फिर डिस्कशन करवा रहे हैं, फिर VBI बता रहे हैं, फिर दोनवरिया तो उतना बता दिए, फिर रिविजन करवाएं, तुम लोग तो वो भी गलती ना होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव गलती नहीं करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट तुम लोग को एक भी नंबर नहीं कटेगा, सही है तो सही मिलेगा, गलत है तो, क्योंकि वो कंप्यूटर के द्वारा जैसा है, ठीक है ना, तो डायरेक्ट तुम लोग को नंबर मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव कभी गलत नहीं करना है, तुम लोग को चुनना वही ऑब्जेक्टिव जो तुम लोग जान रहा है 100%, और जानना है क्या करा, तुम लोग ज़्यादा जाने का, लेकिन बनाना है अच्छा से ध्यान से, ये ना कि हम 15 नंबर नहीं जानते हैं तो 15 नंबर छोड़ दिए, 15 नंबर छोड़ दिए ना, 14 नंबर बना लिए, 14 नंबर क्या किए बना दिए हैं, 15 नंबर नहीं जानते छोड़ दिए, और 16 नंबर बना रहे हैं, 16 नंबर जानते हैं, 16 नंबर, तो 16 नंबर रखना चाहिए तो रख देना, 15 ऐसे नहीं रख देना, बना रहे हैं 16 तो 16 रखना, इस तरह मिस्टेक होता है, समझ आ गया ना। क्या करेगा 15 नंबर नहीं जान रहा है, 16 तुम बना रहा है और रंग देगा 15 में, इस तरह मिस्टेक नहीं करना, इस तरह मिस्टेक हो जाता है। जहाँ पर तुम लोग जो बना रहा हो वही क्वेश्चन में जाकर रंग रहा है, ये सब ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे मिस्टेक से लगाया जाता है दूसरा, लेकिन मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है ना, नहीं तो मिस्टेक से फेल हो जाएगा। चलिए ध्यान दो। अगला क्या है, नेता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, नेत्री, ये तो सिंपल है, नेता का नेत्री, अति अज का अजा, सेवक का सेविका, शिक्षक का शिक्षिका, उसी प्रकार हो जाएगा, नर्तक का नर्तकी, इंद्र का इंद्रानी, वरुण का वरुणानी, रुद्र का रुद्रानी, लड़का का लड़की, तो सब जानता है, तो समझ आ गया ना। ये सब क्या है, ये सब क्या है, स्त्री क्या है, और तुम लोग को बताएंगे स्त्रीलिंग पढ़ते हैं इंद्र में, वरुणानी में, बताए थे इंद्र में, वरुणानी में, रुद्रानी में, ये सब में ढींच पढ़ते हैं, कौन पढ़ते हैं ढींच पढ़ते, पढ़ाए थे तुम लोग को ना। चलो अगला, नर्तकी में इस समय बताए थे क्या, इस समय भी ढींचे पढ़ते हैं, बताए थे। चलो अगला क्या है, सुवश्रु में कौन सा पढ़ते हैं, देखो एक तो फालतू है तो छोड़ कर निकल जाना है, अरे हमको बनाना कितना है 100 में बनाना है 50, अब तुम लोग कभी नहीं पढ़ा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना, तो पढ़ने से क्या फायदा है, एक वो फालतू पूछता है तो 100 में तुम लोग को बनाना 50%, क्या बनाना है जैसे देखना है, इसको छोड़ कर निकाल, क्योंकि तुम लोग इस पर सुवश्रु वाला कभी इस तरह दिए थे, इसमें होगा उंग पढ़ते, क्या होगा आई कभी कभी फालतू होगा वो पूछ देता है, कभी तुम लोग को पढ़ाए थे, क्योंकि जल्दी पूछवे नहीं करता है। देख लो 2020 से किसी के पूछता है तो फटाक से क्या करना है, छोड़ कर नहीं करना है, तो सब भी सीखना है कि किसको बनाना है, किसको छोड़ के। अभी तावला छोड़ेंगे कभी, तरला कभी छोड़ेंगे, नियम वाला कभी सब छोड़ेंगे, क्योंकि हम 100 बार तुम लोग को पढ़ा चुके हैं, नहीं पढ़ा चुके हैं, ये छोड़ने की बात है क्या, समय तुम लोग आ गया। चलो अगला ध्यान दे, अगला क्या है, विज्ञान का समय क्या था, तो विज्ञान तो लोग बताए थे ना, विज्ञान को सर्व शुक्रा सरस्वती कहा गया, सर्व शुक्रा सरस्वती कहा गया है। और पूछ रहा है यहाँ पर विज्ञान का समय क्या है, विज्ञान को ये क्वेश्चन पूछता है कि विज्ञान को क्या कहा गया, तो विज्ञान को सर्व शुक्रा सरस्वती कहा गया है। फिर पूछ देता क्वेश्चन कि विज्ञान को सर्व शुक्रा सरस्वती किसने कहा है, तो डांडी ने कहा, किसने कहा, डांडी ने कहा है, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग को हिंदी में क्वेश्चन पूछता है कि बताओ
वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? तो मैक्स मूलर। वेदांतियों का वेदांती किसे कहा गया है? मैक्स मूलर। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को किसने कहा? तो स्वामी विवेकानंद। तो हिंदी बता रहे, संस्कृत बता दिए। तो यहाँ पूछा है कि विज्ञान का समय क्या था? तो 8वीं होगा। क्या होगा? 8वीं होगा। 8वीं यही दल है ना, 8वीं होना चाहिए। 7, हाँ ठीक है, 8वीं होगा। क्या होगा? 8वीं सही, ठीक है। अगला बोल रहा है क्या? दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है? तो इस दक्षिण भारत के देखो इसमें सब है। शीला भट्टारिका है, रामभद्रभाम्बा है, देव कुमारिका है, या इनमें सभी, या इनमें, तो देखो इनमें सभी जब दिया रहेगा तो अधिकांश का इनमें सभी होता है। अधिकांश से क्या होता है? और तुम लोग इनमें सभी नहीं मार्जिन नहीं पता है तो तुम लोग पहले 50 को पूरा ले। जब 50 को पुराने पर अगर नहीं पूरे 50 तो पूरी जाएगा गला कहते 100 में 50 को नहीं पूरेगा। हाँ अगर नहीं पूरेगा तो इनमें सभी मार के फिर पुराने के लिए इनमें सभी मार सकता है, लेकिन तुम लोग 50 को तो आराम से पूछ जाएगा, ज़्यादा पूछ जाएगा, लेकिन कम नहीं पूरेगा। जब तुम लोग जान रहे हैं कि हाँ इनमें सभी होगा, इसमें जान रहे, तीनों के बारे में अच्छा जान रहे हैं कि इनमें सभी होना चाहिए, तो मार के निकलेंगे। समझ आ गया तुम लोग को? समझा रहे? चलो अगला, प्रतिलेव गति, उसके बाद बीच में खाली, तुम लोग बुक निकाल लेना, ठीक है ना। प्रतिलेव गति, उसका डैश, बालनाम जननी गति। तो बालनाम यानी बालक का जननी कौन होता है? तो सिंपल बात स्त्री होता है, पता है ना। पति का गति, पतिदेव का गति, और बालनाम जननी गति, बालक को जननी कौन होता है? तो स्त्री। क्या होता है? तो इसका स्त्री नाम क्या होगा? स्त्री नाम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। कोपी क्या है? कोपी तथा धार्मिको नास्ति कटे वर्षमान प्राविर्नोति किसने कहा? देखो अगर इसको क्वेश्चन नहीं आने का तो छोड़ के निकल जाना है, क्योंकि 100 बनाना 50। कितना बनाना है? ये तुम लोग किताब से पूछ दिया। क्या पूछ दिया? किताब से। और आलस कथा से पूछा गया। कैसे पूछा गया? आलस कथा में 4 गो आलसी था, जो पक्का ले रहा था, एकदम पूरा आलसी था, इधर से उधर हिल ना सकता है। समझ आ गया ना? तो उस तरह आलसी ना होना, क्योंकि क्या बताया? आलस कथा बताया कि आलस सबसे बड़ा शत्रु है ना, ठीक है। और आलस का जो जीवन चलता है किसी करुणामय व्यक्ति पर, कोई तुमको करुणा करके पूरा मतलब दया करके कुछ देगा तो चलेगा, ऐसे मर जाएगा, ऐसे नहीं मर जाएगा। ऐसे आग लगा दिए तो अपन नहीं कर रहा है इतना आलसी, उस तरह आलसी होता है। तो इससे बोल रहा है किसने कहा? तो कहा तीसरा से। क्या कहा? नहीं पता है तो छोड़ कर आराम से निकल जाना है कि 100 में बनाना है 50, 100 में बनाना है। समझ तुम लोग आ गया ना? छोड़ के आगे निकल जाना है, पढ़ना आगे पढ़ेगा तो मिलेगा कत्वा। तो कत्वा तुम लोग को 1000 बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? बना लेना। अब 11 नंबर में कत्वा, तो 10 नंबर में जाकर नहीं रंग देना। इस तरह मिस्टेक नहीं करना, रमा सावधानी पूर्वक बनाना, ठीक समझ आ गया ना? तो बोल रहा कत्वा। क्या बोल रहा है? बोल रहा कत्वा पढ़ते। और तुम लोग बताए थे पढ़ते से वही पूछता है। तुम लोग को पूरा रटवा दिए हम, पहले पढ़ाए थे, फिर उसका जितना भी क्वेश्चन पूछा था उसका 2 वीडियो में खत्म कर दिया। तुम लोग देख लो, फिर मॉडल से सोल्यूशन करवाएं, फिर 2020 का करा दिए, फिर 2021 का करा रहे हैं। कराने का मकसद यही है कि तुम लोग को क्लासे में याद हो जाए, क्योंकि अपने से तो याद होगा ना। चलो यहाँ ध्यान दो। तो कत्वा पढ़ते किस पद में है? तो कत्वा बताए थे लास्ट में होगा तवा। क्या होगा? इसे बताए थे पठित्वा। क्या बताए थे? पठित्वा। लिखत्वा। क्या बताए थे? लिखत्वा। गत्वा। क्या हो जाएगा? गट्वा हो जाएगा। तो इस समय क्या है? इसमें तवा क्या है? तो लास्ट में तवा बोले। क्या मिले? लास्ट में अगर तवा मिले तो क्या होगा? उसमें उक्तवा। क्या हो जाएगा? उक्तवा। तो लास्ट में अगर तवा मिले तो कौन पढ़ते? कत्वा पढ़ते। बताया थे ना? तो कत्वा मार देना है। क्या मारना है? तो यहाँ पर क्या पठित्वा क्या है? यानी डी नंबर। क्या हो जाएगा? अच्छा बी नंबर बता। आज लिखा हुआ आश्रित। क्या लिखा हुआ? इसमें कौन पढ़ता है? बता दे। ये वाला भी क्वेश्चन पूछ रहता है। तो बताया था लास्ट में अगर यो मिलेगा तो मिलेगा, होता है क्या? तो वो होता है लजब पढ़ते। पढ़ाए थे ना? पढ़ाए थे अगर लास्ट में यो मिलता है। ऐसा अनुभूई पढ़ाए थे, अनुभूई। तो लास्ट में क्या है? यो। क्या है? तो कौन पढ़ते? ल यप पढ़ते। क्या पढ़ाए थे? ये भी याद रखना, ठीक है ना। और दर्शनम है, इसको कर देंगे क्या? दर्शनियम कर देंगे, तो नी आ जाएगा, तो हो जाएगा अनियर। क्या हो जाएगा? अनियर, ठीक है। इसे याद रखना जो डिस्कशन करवा रहे हैं, ठीक है। अगला क्या है? दीर्घ तम है तो तमप पढ़ते। तम है तो लास्ट में है तम। क्या है? तो तमप पढ़ते। लास्ट में रहेगा तर, तो हो जाएगा तरफ पढ़ते। समझ आ रहा है ना? लास्ट में तम तो तमप पढ़ते, और लास्ट में तोरोत्तर तो तरफ पढ़ते। चलो अगला, शांति किससे स्थापित होती है? तो सिंपल बात है, शांति क्या होगा? मार धार से होगा। परोपकारी मतलब अच्छा काम, परोपकारी मतलब अच्छा काम। तो शांति होगा अच्छा काम से ही, नहीं कि दिन भर लफंगर से करते रहेगा, इधर मार उधर घूर, ठीक है ना। कलम उसको भोग दो, पीछे हम चोर लिख दे, शांति होगा, वो भी तुमको भोग देगा। तो होगा परोपकार से। क्या होगा? परोपकार से। अगला क्या? इस सब तो नहीं पढ़ लेगा तो क्यों मार देगा। क्रोध से शांति होता है ना? होता है। अपकार से शांति होता है ना? होता है। स्वार्थ से शांति होता है ना? होता है। परोपकार से होता है। परोपकार मतलब अच्छा काम, भला काम। समझ आ गया ना? तो सारा संसार अपना परिवार किसके लिए? मतलब पूरा दुनिया को अपना संसार कौन मानता है? तो पूरा दुनिया को अपना संसार कौन मानेगा? जो अच्छा व्यक्ति रहेगा, हाँ। जो खराब व्यक्ति रहेगा पड़ोसिया मान नहीं करता, पूरा दुनिया को ही मानेगा, हाँ। तो चलो, तो यहाँ पर सारा संसार कौन है? तो उदार चरित्र वाले के लिए क्या है? जैसा चरित्र उदार है। क्या है? उदार मतलब पूरा खुला दिल के है, ठीक है ना। उदार पूरा है, उसके लिए क्या है? पूरा दुनिया एक परिवार है। क्या है? अगला है शोभ नियम। देखो ये बताइए दिए हैं।
नी रहे या नियम, नी रहे या, तो शुभ नियम, लेखनियम, करुनियम, अनियर पढ़ते। क्या पढ़ते? अनियर पढ़ाएं। जैसे छोड़ना थोड़े है, छोड़ना तुम लोग क्या उन्हें पता चल ही रहा है। इससे पूछेगा द्विगु समास, तो 100 बार तुम लोग पढ़ाए हैं। जैसे तुम लोग 2 साल के था जैसे पढ़ा रहा है, नहीं पढ़ा रहा है। चलिए ध्यान दे, द्विगु समास का उदाहरण क्या है? द्विगु समास का उदाहरण तो हम पढ़े संख्या पूर्व द्विगु पढ़े है ना, यानी जिसके पहले संख्या है उसे द्विगु समास कहा जाता है। तो सप्ताह में संख्या आ गया, सप्ताह यानी 7 हो गया, तो सप्ताह में तो 7 होता है, तो जाएगा यहाँ सप्ताह। क्या जाएगा? समझ आ गया ना। आई बी नंबर जो है चंद्र उज्ज्वल, यानी चंद्र सा उज्ज्वल, यानी बड़ा कर दिया है तो ना है किस चमगादड़ सन काला है, कोयला सन काला है, बोले चंद्रमा सन तुम उज्ज्वल है। क्या है? ठीक बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया तो कौन समास? कर्मधारय है। कौन हो गया? कालिदास मतलब कालिदास में कौन समास? कालिदास में कौन समास? अगर तत्पुरुष होगा तो ना उसको काली का दास, का ना आगे बीच में तो बताए थे। अगर कारक का चिन्ह है, काले का चिन्ह है तो तत्पुरुष क्या होता है? कारक का चिन्ह क्या होता है? तुम लोग को हिंदी में 5 नंबर का पूछ देगा ना कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, अधिकरण है हो अधि क्या बोल रही हैं? फिर से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन है हो अरे। पढ़ाए थे ना। ये चिन्ह है तो क्या होता है? ये चिन्ह है तो होता है मेरा क्या? तो मेरा होता है तत्पुरुष समास। कालिदास मतलब काली का दास, यानी हो गया तत्पुरुष। क्या जाएगा? अला लिखा हुआ बालकयो। बालकयो क्या बोल रहा है? बालकियों किस विभक्ति का रूप है? बालकियों किस विभक्ति का? तो देखो इतना इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन पूछा गया है तो वो पूछ देता है। लेकिन तुम लोग को यार क्या रखना है? पढ़ाए थे क्या जिसमें सु आए? क्या है? या ई प्लस सु आए तो होता है सप्तमी विभक्ति बहुवचन। पढ़ाए थे ना। जैसे बालकेसु, रामेसु, देवेसु, लतासु, समझ रहा है ना। जिसमें सु आए वो सप्तमी विभक्ति बहुवचन पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे जिसके नाम आए उसमें क्या होता है? षष्ठी विभक्ति बहुवचन पढ़ाए थे। जैसे बाल का नाम, देवानाम, ठीक है ना, रामानाम, लतानाम, समझ गया। तो इसमें क्या है? इसमें है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। फिर तुम लोग को देखो यहाँ पर क्या पूछा गया? बालकयो। क्या पूछा गया? तो ये जो है मतलब क्या वो फालतू पूछ देता है। तो तुम लोग को बता 50-100 पूछता है क्या है? देखता है स्टूडेंट छोड़ के क्या नहीं कर रहा है, किसको मार रहा है, कि दिमाग में है कि नहीं मारने का तरीका। समझ आ रहा है ना। तो ये हो गया क्या? ये हो गया मेरा क्या? तो बालकयो हो जाएगा। षष्ठी विभक्ति भी है, सप्तमी विभक्ति भी है, 2 बच्चों में मिलेगा। कौन बच्चों में मिलेगा? षष्ठी भी है और सप्तमी भी है, 2 बच्चों में। तो षष्ठी या सप्तमी दोनों ने दिले होगा। तो यहाँ पर क्या दिया होगा? यहाँ दिया होगा खाली षष्ठी। क्या दिया होगा? तो षष्ठी मालेंगे। क्या मालेंगे? लेकिन उससे पहले याद रखना कि लास्ट में अगर आ रहेगा, क्या रहेगा? जिसके अंत में ओच लगाओ, ठीक है ना। अगर उसके अंत में आ रहेगा तो चतुर्थी विभक्ति वचन क्या होता है? ऐसे रामाय, देवाय, बालकाय, ये सब क्या है? सब है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगर लास्ट में आत आएगा तो क्या हो जाएगा? तो हो जाता है पंचमी विभक्ति एक वचन। जैसे रामात, देवात, बालकात, ये सब क्या है? तो इस सब में मेरा है पंचमी विभक्ति एक वचन। अगर लास्ट में ऐसा आ जाएगा तो हो जाएगा क्या? षष्ठी विभक्ति एक वचन। जैसे रामस्य, देवस्य, बालकस्य, समझ आ रहा है ना। चलो ध्यान दो, लेकिन ये दोनों याद रखना है, सबके लिए लागू होता है। ये कहीं कहीं मिलेगा जिसमें ओ लास्ट में रहेगा। तो बता दिए। चलो आगे बढ़ो। अगला क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है गंगा शब्द के सप्तमी एक वचन का रूप। गंगा शब्द का सप्तमी एक वचन का देख यहाँ पर तुम लोग को पढ़ाए थे। लता वाला पढ़ाए थे ना, लता पढ़ाए थे। ये क्या स्त्रीलिंग बोला आ वाला है, उसी पर पढ़ाए थे। उसी पर हो गंगा। क्या होगा? गंगा में भी आ रहा है ना। तो जिस प्रकार लता चलेगा उस प्रकार चलेगा गंगा। क्या चलेगा? गंगा चलेगा। तो लता के तुम लोग पढ़ाए थे। लता का सप्तमी विभक्ति के बच्चे ने पढ़ाए थे क्या? तो पढ़ाए थे लतायाम। क्या पढ़ाए थे? लतायाम है, आ रहा है। उसी प्रकार होगा गंगायाम। क्या होगा? गंगायाम। क्या होगा? तो यह है सप्तमी विभक्ति एक वचन। उसी प्रकार गंगायाम भी होगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। पढ़ाए थे तुम लोग को। तो यह हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। उसी प्रकार पूछता है नदियाम। क्या पूछता है? नदियाम भी पूछ देता है। क्या पूछता है? नदियाम। तो इसका भी हो जाएगा कौन? तो इसका भी हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन। लेकिन पूछेगा लतिया, ठीक है ना, नदिया, खाली से बोल देगा नदिया तो क्या जाएगा? तृतीया विभक्ति एक वचन। पता है तुम लोग को। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? आगे है भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो भारतवर्ष में जो शास्त्र का महान परंपरा क्या है? शास्त्र का क्या है? पहले तुम लोग प्राचीन काल में क्या रहता? सारे संपर पढ़ने जाता था ना, तो शास्त्र का ज्ञान लेता था। आराम से ऐसे मंत्र पढ़ेगा, तीर, सांप, पानी, आग आ जाता था, आता था ना। तो वही शास्त्र है। उससे क्या है? उस शास्त्र का ज्ञान है। समझ ना रहा है? मंत्र पढ़ के ना मार देता था। अभी हम तुम लोग को मंत्र था, तुम लोग को यहाँ से मारते चटाक से ना घुलट जाता। ये लोग जो पढ़ रहा है ऑनलाइन लगा सूत के पढ़ता हुआ तो यहीं से मारते उसका मोबाइल भी जाता ब्लास्ट हो ना, होता भड़क जाता मोबाइल। चल यहाँ ध्यान दे। तो अभी शास्त्र का ज्ञान था। क्या था? शास्त्र। ठीक है। चलो अगला ध्यान दो। अगला क्या है? भारत, ये तो हो गया है। पिंगल किस वेदांग शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य है? तो वेदांग तुम लोग बताए थे। वेदांग होता है 6। कितना होता है?
वेद है 4, वेद है 4, लेकिन वेदांग यानी वेद का अंग कितना है 6, कितना है 6, याद रखना, डायरेक्ट पूछ लेता है, ठीक है ना। वेदांग कितना है 6, तो उसमें बोला जो ये जो पिंडल जो है क्या कौन वेदांग का था, छंद, किसका था, छंद का था, ठीक है ना। लेकिन जो आप जो बताने जा रहे हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सुनना। वेदांग कितना है 6, कौन है, कौन है, तो ब्यास, तुम लोग को ट्रिक बताए थे, ब्याज यो नी सी कच्छ बताए थे, ये तुम लोग को ट्रिक बताए थे। और ट्रिक में याद रखना है 6 को क्या है, छंद, व्यास से व्याकरण, व्यास से व्याकरण बताए थे, जो से ज्योतिष बताए थे, और नी से निरुक्त बताए थे, क्या बताए थे, निरुक्त बताए थे, और सी से शिक्षा बताए थे, क्या बताए थे, शिक्षा बताए थे, और को से कल्प था, क्या था, कल्प था, छो से छंद था, क्या था, छंद था, बताए थे। तो ये व्याकरण अति वेदांग का 6 अंग, वेदांग का क्या है 6 अंग है। जो छंद का कौन है, तो छंद का हो जाएगा यहाँ पर अति, छंद का हो जाएगा पिंडल, क्या जाएगा। अब व्याकरण क्या रखना, व्याकरण के ज़्यादा पूछता है, व्याकरण के पाणिनि, व्याकरण कौन है तो याद रखना। और एक तुम लोग को और क्या पूछता है, देखो तुम लोग डायरेक्ट पूछेगा सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है, सांख्य दर्शन का प्रवर्तन, तो महर्षि कपिल, महर्षि कपिल, ठीक है। सांख्य दर्शन का महर्षि, अब पूछता है न्याय दर्शन का महर्षि गौतम, सांख्य दर्शन का महर्षि कपिल, न्याय दर्शन के महर्षि गौतम। फिर पूछता है कि व्याकरण का पाणिनि हो जाएगा इसका। फिर तुम लोग को पूछ देता है क्या, फिर तुम लोग को पूछ देगा योग का, तो पतंजलि, योग का पतंजलि, याद रखना, ये सब काफ़ी पूछ देता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है मेरा, आगे मेरा है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है। तो भारत महिमा जो पद है, तुम लोग भारत महिमा पढ़ा है ना, जिसमें देवता लोग भारत के महिमा का गुणगान करता है, ठीक है ना, देवता लोग भी भारत में जन्म लेना चाहता है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है भारत महिमा पाठ का प्रथम पद किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण, क्या होगा। लेकिन द्वितीय पद पूछेगा, क्या पूछेगा, द्वितीय पद पूछेगा तो हो जाएगा भागवत पुराण, प्रथम पूछेगा तो विष्णु, द्वितीय पूछेगा तो भागवत, याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला है भारत महिमा पाठ किस देश की महिमा का वर्णन करेगा। ये तो जो नहीं पढ़ लेगा, अंधेरो रहेगा वो भी मार देगा। अब अंधा कैसे मारेगा, तुम लोग समझो, बहरा में नहीं मार देगा, हाँ। तो भागेगा भारत, क्या मारेगा, भारत, समझ तुम लोग आ गया ना। तो इसका होगा भारत, क्या होगा, भारत हो जाएगा। अभी तो बताए थे भारत महिमा पाठ से लिया गया है, प्रथम पाठ विष्णु पुराण, द्वितीय पाठ तो भगवत पुराण। अगला प्रोक्ता में किन वर्ण का मेल होता है, संधि विच्छेद कर, क्या बोल रहा है, प्रोक्ता, क्या बोल रहा है, प्रोक्ता। तो ये जगह यहाँ पर ओ है ना, तो गुण संधि पढ़ाए थे, जिसमें ए रहे या बीचा में ओ रहे या ऊपरा में टिकिया यानी टिकिया रहे, जैसे महर्षि देवर्षि में टिकिया होता है, वो होता है क्या, गुण संधि, क्या होता है। और उसमें पढ़ाया था, इसमें हो जाएगा प्रोज और उक्ता, क्या जाएगा, यानी ओ जो है बदल जाता है ऊ में, किसमें बदल जाता है, ऊ में। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या छिपा हुआ, ओ छिपा हुआ, क्या छिपा हुआ है। और यहाँ जो यहाँ पर क्या है, ऊ, यानी ओ जोर ऊ का मेल हो रहा है, और ओ जोर ऊ के मिलने से क्या बन गया, ओ बन गया, क्या बन गया है, ओ बन गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यही क्या हुआ, ये हुआ यहाँ पर हो रहा है, किसका मेल हो रहा है, तो बोलेंगे ओ जोर ऊ। पूछेगा कौन संधि, तो बोल देते गुण संधि। बोलता क्या बनता, तो बनता ओ बनता, क्या बनता, तो यहाँ हो जाएगा ओ जोर ऊ। तो देख ले संधि विच्छेद तुम लोग को पढ़ाई दिए हैं पूरा डिटेल से, जाके देख सकता है, या तुम लोग को उसमें भी बता दे, संधि विच्छेद बताए थे, जिसमें हम तुम लोग को 2 अथी VVIOT बता रहे थे, व्याकरण ला, उसमें नियम कानून सब बता के समझाए, ठीक है, जाके देख लेना। तो इसमें जगह ओ जोर ऊ क्या होगा। लेकिन तुम लोग को बताया था, तो ये बुलाया देखना, ये काफ़ी बार पूछता है, ओ जोर ई के मिलने से क्या बनता है, तो ए। आई बहुत आने संभावना है, बता दिए थे ना। ये भी क्या है, गुण संधि, क्योंकि ये मतलब वो टिकिया होता है, ये भी क्या है, गुण संधि, क्या है। जैसे बताया था देवेंद्र महेंद्र, जिसमें ही आएगा, जैसे देवेंद्र में आता है टिकिया, महेंद्र में टिकिया आता है, देवेश में आता है, गणेश में आता है, ठीक है ना, महेश में आता है, इस सब में ए आ रहा है ना, तो गुण संधि क्या हो गया। और ओ जो ई मिलना से बनता है ए, क्या बनता है। लेकिन इसी तरह उल्टा कहीं कहीं पूछ देता है, स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाता है, ई जोर ओ पूछ देता है, तो ई जोर ओ पूछेगा तो बनेगा यो, क्या बनेगा, यो बनेगा। ये होता है यन संधि, यो से यन संधि होता है, समझ आ गया ना। यन संधि में यो और वो के पहले जो भी वर्ण आएगा वो आधा आता है, बताए थे ना, जैसे व्याकरण में यो के पहले आया था, वो आया था ना, तो ये सब तुम लोग को पढ़ाए थे ना। चलो अगला देखो, अगला क्या है, किस शब्द में अभी उपसर्ग है, किस शब्द में अभी। तुम लोग को हम बार रिवीजन इसलिए करा रहे हैं कि तुम लोग को अपने तो घर में याद ना होगा, हम रिवीजन कराएंगे, तुम लोग को अपने दिमाग में घुस जाएगा और जाकर वहाँ पर एग्जाम फोड़ देना है। चलिए यहाँ ध्यान दे, क्या है, किस शब्द में अभी उपसर्ग है, देख ले। तो पहला वाला तो हवे नहीं करता है, लास्ट में ऐसे सूझ रहा है कि हमको क्या अभिवादन में ना है, अभिवादनम, तो अभी उपसर्ग है इसमें, बाकी किसी में सूझिए ना रहा है, सूझ रहा है। देखो कभी अभी लिखा हुआ ना, लिखा हुआ ना। 25 नंबर, किस समाज में सभी पद प्रधान होता है, तो हम पढ़ाए थे कि द्विंद समाज जो होता है सब पद पर क्या होता है, प्रधान, क्या होता है, अभिभाव समाज से। पहले सुनो तुम लोग, पूछेगा पूर्व पद प्रधान किसमें होता है, यानी पहला पद प्रधान किसमें होता है, बोलना अभिभाव, क्या बोलना है, क्योंकि अभिभाव समाज का पहला पद क्या होता है, उपसर्ग, क्या होता है। और जिसमें पहला पद उपसर्ग उसे अभिभाव कहते हैं। जैसे पढ़ाया था यथाशक्ति, तो यथा क्या है, उपसर्ग, क्या है, आजीवन, तो आ क्या है, उपसर्ग, क्या है। लेकिन ओ बोलेंगे तो हो जाएगा नए, आ बोले थे, आ क्या है, उपसर्ग, क्या है, तो ये क्या है, अभिभाव, क्या है। तो अभिभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, और दोनों पद प्रधान किसमें होता है, तो द्विंद में, किसमें होता है, द्विंद, यानी दोनों नामों से निकल रहा, ना निकल रहा है, द्विंद दोनों, समझ आ गया ना। और
अन्य पद प्रधान किसमें होता है? तो होता है बहुब्रीहि। किसमें होता है? अब द्विंद में कौन आता है? जिसके बीच में आएगा चिन्ह होता है द्विंद। क्या होता है? द्विंद है। इसकी तरफ इधर और इधर अलग शब्द लिखा हो, इधर और इधर अलग शब्द लिखा हो, ऐसा लिख देंगे दीनम दीनम। क्या लिख देंगे? दीनम और दीनम। पूछेंगे कौन समास? जल्दी बता कौन समास होता? पता नहीं करा क्या ये आप द्विंद ना है, क्योंकि दोनों तरफ एक शब्द लिखा रहता है, तो कहाँ द्विंद होगा? तो ये हो जाएगा दीनम दीनम प्रतिदिनम। और समास पे करके लिख ले हैं तो प्रति क्या उपसर्ग, तो अव्ययभाव होगा। ये दोनों तरफ अगर क्या लिखा रहेगा तो हो जाएगा क्या? तो हो जाता है मेरा अव्ययभाव। लेकिन दोनों तरफ अगर अलग अलग लिखा रहता है क्या होगा? द्विंद। क्या होगा? जैसे माता पिता, समझ आ गया ना? गधा गधी, लेल बखलोर, समझ आ गया ना? उसके बाद बोलेंगे कि राधा कृष्ण, गौरी शंकर, सीता राम, समझ आ रहा है ना? दाल भात, लोटा डोरी। तो बीच हमारा है चिन्ह बोला देंगे देश देंगे तो हो गया द्विंद। क्या हो गया? द्विंद। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? अगला है शास्त्रार्थ कुशला का विग्रह क्या होगा? तो यहाँ शास्त्रार्थ कुशला मतलब क्या होता है? शास्त्र में कुशल। जो बताया था तुम लोग को, जब तोड़ने पर का क्या किया है तो उसको में जब विग्रह करते तो लगाते हैं सही। क्या लगाते हैं? यहाँ डंडे। तुम लोग को बताए थे ना कि अगर का के किया है, का के की तो होता है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में चल जाता है और षष्ठी विभक्ति में होता है सही। क्या लगता है? ऐसा देश भक्त, देश भक्त पढ़ाए थे तुम लोग को ना? पढ़ाए थे। उस अर्था अभाव है, यानी अर्थ का अभाव। तो का क्या आ गया ना? तो अर्थस्य अभावे। क्या होगा? अर्थस्य अभावी होगा। पढ़ाए थे तुम लोग को। लेकिन यहाँ पर क्या है? शास्त्रार्थ कुशला, यानी शास्त्र में कुशल, यही नहीं हुआ। तो में आया, क्या आया? तो में आएगा तो देना ए। क्या देना है? और सप्तमी विभक्ति में जाता है। सप्तमी जैसे रामे, देवे, बालके, सप्तमी विभक्ति का वचन हो रहा है तो यहाँ देना है ए। क्या देना है? तो ये देखो कहाँ दिया हुआ, तो हो जाएगा मेरा शास्त्रार्थे कुशला, यानी बी नंबर। समझ तुम लोग आ गया। चलो अगला, शेषवा अवस्था का संस्कार कितना है? तो देखो 100 से हो रहा है, से 6, से यानी शेषवा अवस्था में 6 संस्कार होता है। कितना होता है? 6 संस्कार होता है। चलो अगला बात, तो पुंसवन संस्कार कब होता है? तो देखो पुंसवन जो होता है जन्म से पहले। पुंसवन कब होता है? जन्म से पहले संस्कार होता है, यानी हम लोग को जन्म से पहले संस्कार शुरू हो जाता है। हम लोग के कुल संस्कार 16 है और हम लोग को जन्म होने से पहले संस्कार शुरू हो जाता है और मरने के बाद भी होता है, यानी कुल 16 संस्कार होता है। ठीक है ना? जन्म पूर्व पूछेगा तो पू पोसे पूर्व पूसे पुष्पवन, पोसे पूर्व पूसे, अब मरने के बाद पूछा तो अंत हो गया तो ओ से अंत, ओ से अंत्येष्टि संस्कार। समझ आ गया ना? यानी मरने के बाद पूछेगा तो अंत्येष्टि संस्कार और पहले पूछेगा तो पुंसवन संस्कार। समझ तो आ गया ना? चलो अगला, और इसे कन्यादान पूछेगा, सिंदूर दान पूछेगा, विवाह दान पूछेगा, तो सब विवाह क्या होता है? विवाह होता है। अगला, अपनी उन्नति चाहने वाले को कितने दोष को त्याग देना चाहिए? तो अपनी उन्नति को चाहने वाले को 6 दोष को त्याग देना चाहिए। ठीक है? विदुर नीति में तुम लोग पढ़ेगा। विदुर जो था उसने 6 नीति के बारे में बताया कि जो अपना प्रगति चाहता है, उन्नति चाहता है, ठीक है ना, आगे बढ़ना चाहता है, उसको 6 दोष को त्याग देना चाहिए। और उसी में बताया कि नर्क के 3 द्वार होता है। नर्क का कितना द्वार होता है? नर्क के 3 द्वार आएगा, जहाँ तुमको रहती रहती है तुम लोग को काटेगा। ठीक है? बनवासी करेगा तो काम, क्रोध और लोभ। काम, क्रोध और किसी के काम के देख के जलना ना है, क्रोध नहीं करना है, लोभ ही नहीं करना है। ठीक है ना? बाघा जैसा नहीं तो बाघ फिल्म फंस जाएगा, खा जाएगा। समझ आ गया ना? अरे ब्याह पति कथा नहीं पड़ा है, लोभी किस तरह के फंस गया पता है ना? उसी प्रकार तुम लोग फंस जाएगा। ठीक है? तो पूछा नर के कितना द्वार? तो 3 बोलना है, काम, क्रोध, लोभ। ठीक है? चलो अगला, घर की शोभा कौन है? तो स्त्री। कौन है? घर में जितना भी काम होता है सब सामान वाल को वही रखता है, शोभा बढ़ाता है वही, तो स्त्री। क्या होगा? स्त्री होगा। विदुर नीति में बताया गया है। ठीक है? किम जोल तहसील, किम जोल। तो देखो तुम लोग से नहीं बनेगा, छोड़ देना। 100 में कितना बनाना? 50 बनाना है। ऐसे ऐसा कुत्ता है, तुम लोग को पढ़ाए थे यूट्यूब में जब हम VVI करवा रहे थे। तुम लोग को 2 वीडियो VVI पढ़ा हुआ, व्याकरण का संस्कृत का देख लेना तुम लोग। ठीक है ना? वो 2 तुम लोग 2-3 बार देख लिया तो सारा तुम लोग को बेड़ा पार हो जाएगा। व्याकरण में कभी दिक्कत ना होगा। नियम कानून समझा के ऑब्जेक्टिव बताए। ठीक है ना? तो किम जब तस्वीर तो बताया था, उसमें कुत्ता बताए थे, कुतबा नहीं बता रहे हैं, कुत्ता। क्या बता रहे हैं? कुत्ता बताए थे। VVI यूट्यूब में करवाए थे, VVI यूट्यूब में करवाए थे। ठीक है ना? लेकिन इसका नियम कानून ज़्यादा नहीं बताए थे। चलो अगला, मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से लिया गया? सिंपल बात है, रामायण से लिया गया है। मंदाकिनी वर्णम पे जो लिया गया है वो रामायण से लिया गया है और उसमें मंदाकिनी नदी के बारे में, मंदाकिनी गंगा को बोला गया है, तो मंदाकिनी नदी के बारे में वर्णन किया गया है। श्री राम जो है सीता को मंदाकिनी वर्णम यानी मंदाकिनी नदी के स्वभाव के बारे में बता रहा था ना। अब फिर तुम लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाता है कि मंदाकिनी नदी जो है किस नदी किनारे है? तो बोलना चित्रकूटस। क्या बोलना है? मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूटस नामक पर्वत के समीप से बहता है। बताया थे ना? फिर पूछता है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करता है सालों, हर साल कौन स्नान करता है? तो वहाँ रहेगा सीताराम लिखल, तुम लोग मार के निकल जाएगा सीता, गलत हो जाएगा। माना क्या? साधु। क्या माना है? क्योंकि उसी में बताया गया, साधु के बारे में बताया गया है ना कि हर वर्ष इसमें साधु स्नान करता है। समझ तो लोग आ गया। चलो अगला, चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया गया है? तो चित्रकूट स्थित गंगा, तो बताया था मंदाकिनी नदी को ही गंगा कहा गया है, तो मंदाकिनी वर्णम। क्या होगा? मंदाकिनी वर्णम। अगला, व्याघ्रपति कथा जो लिया गया हितोपदेश से, बताया थे ना? व्याघ्रपति कथा लिया गया हितोपदेश से, बोरा के किस भाग में संकलित है?
यहाँ बोल रहा है कि ब्याह प्रतिकता जो है तो मित्र लाभ में किसमें है, तो लोग देखना मित्र लाभ, यानी जो ब्याह प्रतिकता लिया गया किससे लिया गया हितोपदेश से। हितोपदेश भी किसके अंदर घुसा है, तो मित्र लाभ किसमें घुसा हुआ है, मित्र लाभ में। इसका जगह मित्र लाभ क्या हो जाएगा। और इसका जो तुम लोग को हम लेखक का नाम बताते हैं क्या, नारायण पंडित क्या है। और इसमें लोभ के बारे में कहा गया कि लोभी नहीं करना चाहिए। इसमें बाघ और पथिक जो है इसके बारे में कहानी बताई कि पथिक जो किस प्रकार लालच के चक्कर में बाघ के फेरा में फंस गया है, लालच के चक्कर में बाघ के फेरा में फंस गया और अपना जान गवा दिया है। इसके बारे में तुम लोग को कहानी जो बहुत बार बता चुके हैं ना, तो बार बार नहीं बताएंगे, समझ आ गया ना। कहानी काफ़ी इंटरेस्ट है, ठीक है। अगला क्या है, इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम, यह उक्ति किसकी है। बोल रहा है इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम, यह उक्ति किसकी है, मतलब स्वर्ण कंगन के बारे में बोला। सोना कंगन बाघ बोला है ना, तो बोला इदम स्वर्णम कंगनम गृहीताम, स्वर्ण कंगन कहाँ है दिखाओ। ये कौन बोला, तो बोला पथिक। कौन बोला, पथिकवा बोला। क्या बोला, पथिक, यानी जो जरा था पहले सोना कंगन देखा गया तो लास्ट में फंस जाएगा, इसका होगा पथिक। क्या होगा, पथिक हो जाएगा। लेकिन इदम स्वर्ण कंगनम गृहीताम ना, यहाँ पर ईदम स्वर्ण के नाम गृहीताम, यानी या स्वर्ण के कंगन लो, या स्वर्ण के कंगन, इसका मतलब ये होगा या स्वर्ण के कंगन लो। तो ये बोलता बाघ, कौन बोला है, लेकिन वो बोलेगा जो पथिक रहेगा बोलेगा कुत्र स्वर्ण कंगन, स्वर्ण कंगन कहाँ है, तब होगा पथिक। क्या होगा, पथिक होगा। बाघ तो बाघ बोला ये स्वर्ण का कंगन बोल रहा है ना, तो होगा क्या पथिक, बाघ होगा। क्या होगा, इसमें बाघ होगा। अगला बोला है शक्र ने कर्ण से छलपूर्वक क्या लिया, सिंपल बात है। ये तुम लोग महाभारत देखते आ ही रहा है, ये तो पूरा सीरियल में दिखाता है ना। तो बताए थे कर्ण शक्र यानी इंद्र भगवान। पूछेगा इंद्र को क्या कहा गया, शक्र कहा गया। और शक्र जो था कौन रूप में, मतलब भिक्षा मांगने आया था, तो भिक्षु के रूप में भीख मांगने आया था। किससे आया था, तो कर्ण से मांगने आया था। और कर्ण से कवच कुंडल मांग ले था ना, क्योंकि उसको आशीर्वाद प्राप्त था कि जब तक कर्ण के 5 कवच कुंडल रहेगा उसे मारने वाला दुनिया को पैदा ना हुआ, ना तो होगा, ना तो हुआ था, समझ आ गया ना। इसलिए और कर्ण जो था वो दे रहा था, गलत के साथ दे रहा था, नहीं वो सत्य के साथ दे रहा था, यानी कौरव के साथ दे रहा था, उसको मरना फिक्स था। तो इसलिए क्या किया था, कर्ण जो था महान दानवीर था, उसको जो दान मांग लेता था उसको देना अनिवार्य है, ठीक है ना, देना उसको तो देना ही है। तो इंद्र भगवान गया था, उससे क्या मांग लिया, तो कवच और कुंडल मांग लिया था, तो कवच कुंडल दान दे दिया था। तो फिर क्या हुआ, इंद्र भगवान को वो जो है अर्जुन जो है मार दिया। और कर्ण और अर्जुन क्या था, दोनों भाई था, लेकिन मारने के बाद पता चलता है, पूछेगा एक बार होता कि अर्थी कर्ण जो है किसका पुत्र था, बोलना सूर्य पुत्र। क्या बोलना है, और उसका कर्ण और अर्जुन का दोनों मांग का नाम क्या था, तो कुंती। क्या था, कुंती था, याद रखना। चलो अगला, इंद्र किस रूप में, अर्जुन जो था कुंती का नहीं पुत्र था, लेकिन कर्ण जो था अर्जुन और जो कर्ण था दोनों कुंती पुत्र था, लेकिन मतलब कर्ण को मानता था क्या, सूर्यपुत्र मानता था, लेकिन अर्जुन सूर्यपुत्र नहीं था, ठीक है ना। अगला, इंद्र किस रूप में, कर्ण का समझ आता है, तो सिंपल बात है, ब्राह्मण के रूप में आता है ना, और मांगने आता है, यानी भिक्षु के रूप में, भिक्षु यानी कि ब्राह्मण के रूप में आता है, ठीक है ना। अगला, मूसक टाप में, तो बहुत बार पढ़ाए थे, नहीं पढ़ा, टाप पढ़ते तुम लोग कितना बार पढ़ाए, छोड़ना है क्या, इसको एकदम सीधा नहीं से खोपड़ी में छेद कर देना, ठीक है ना। पढ़ाए थे क्या, टाप लगे तो टाप जिसमें लगेगा उसमें आएगा आ, क्या आएगा, आ। पढ़ाए थे, ऐसे पढ़ाए थे अजा, क्या पढ़ाए थे, अजा पढ़ाए थे। शिक्षिका पढ़ाए थे, शिक्षिका, सेविका पढ़ाए थे, ना पढ़ाए थे। चटका पढ़ाए थे, मटका पढ़ाए थे, कोकिला पढ़ाए थे, याद है। तो सबके अंत में क्या आ रहा है, आ। क्या आ रहा है, तो आ है तो टाप पढ़ते, आ है तो टाप पढ़ते, तो सब में क्या है, टाप। क्या है, पूछेगा अज जोड़ टाप, तो अजा। शिक्षक जोड़ टाप, तो शिक्षिका। सेवक जोड़ टाप, सेविका। चटक जोड़ टाप, चटका। मटक जोड़ टाप, मटका। कोकिल जोड़ टाप, कोकिला। ले जोड़ टाप, ले ली, ना होगा। समझ तुम लोग आ गया ना। इस समय कौन पढ़ता है, टाप पढ़ते, कौन है, टाप पढ़ते हैं, समझ तुम लोग आ गया। और ये जो है स्त्रीलिंग है, क्या है, शिक्षक का शिक्षिका स्त्रीलिंग, सेवक का सेविका स्त्रीलिंग, चटक का चटका स्त्रीलिंग, मटक का मटका स्त्रीलिंग, कोकिल का कोकिला स्त्रीलिंग, समझ आ गया, क्योंकि स्त्री पढ़ते हैं, क्या है, समझ तुम लोग आया। तो इसमें बोल रहा है क्या, कहाँ भाग गया रे, कितना नंबर था, तो इसमें जाएगा मुसिका, क्या हो जाएगा ना, आ जाएगा ना। तो मुसिका मारना, यानी कि मुसिक बोला तो मुसिका। अब देखो मुसिका दो जगह है, एगो हर्षी कर है, एगो दुर्गु कर है, तो देखो मूसक में क्या है, दुर्गु कर लिखा हुआ है, दुर्गु करना मारना है, समझ आ गया ना। अगला बोला स्थिति में कौन पढ़ता है, तो देखो लास्ट में ता लगा हुआ है, क्या हुआ है, और ता लगा रहेगा, तो बताया तुम लोग कत, क्या बताए थे, तो कत मारना है, क्या मारना है, कट सना मार देना है, ठीक है। अगला बोल रहा है वेदिका पद किससे बनेगा, तो तुम लोग को बताया थे, तुम लोग को छोड़ने ना है, स्थिति वाला छूट गया, तुम लोग को कन्फ्यूज हो जाएगा, स्थिति में कौन पड़ता है, तो छोड़ देना है, तो छूट गया तो चलेगा, लेकिन वेदिका नहीं छोड़ना है, तुम लोग को बहुत बताए थे, बताए थे ना, बताए थे। जिसके अंत में क्या है, तो बताए थे ऐतिहासिका, ईका बताए थे, क्या बताए थे, उससे बताए ठक पढ़ते, क्या बताए थे, ऐसे बताए थे इतिहास जोड़ ठक, तो ऐतिहासिका बताए थे, इतिहास जोड़ ठक, तो ऐतिहासिका बताए थे। फिर बताए थे धर्म जोड़ ठक, तो बताए थे धार्मिक बताए थे, ना बताए थे तुम लोग को। फिर बताया था समाज जोड़ ठक, तो सामाजिक, क्या बताए थे,
सामाजिका बताए थे, इसे ना पढ़ाए थे। द्वारपाल जोर ठक तो द्वारपालिका पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे तुम लोग को, जल्दी बताओ, इसे पढ़ाए थे ना। तो इस समय जिसमें रहे ईका, क्या लास्ट में रहे ईका, उसमें तो ठक पड़ता है, क्या होता है उसमें वैज्ञानिक, विज्ञान जोर ठक तो वैज्ञानिका क्या होगा वैज्ञानिका, तो ईका आ रहा है ना, तो जिसमें आएगा उसमें ठक पड़ते है, क्या आएगा। तो बता इसमें क्या आएगा, तो मेरा ऐतिहासिका में ठक पड़ता है, धार्मिका में ठक पड़ता है, सामाजिका में ठक पड़ता है, द्वारपालिका में ठक पड़ता है, वैज्ञानिका में ठक पड़ता है। जैसे कितना बताए हैं, याद हुआ तुम लोग को, तुम लोग तो अपने से तो याद नहीं किया होगा, सब हम ही याद करवा रहे हैं, क्या कि तुम लोग को इतने बार करवा रहे हैं कि। चलो अगला देखो, अगला क्या है, अगला रिसीवी में कौन विभक्ति है, रिसीवी में कौन विभक्ति। तो रिसीवी तुम लोग को पढ़ाए थे, जिसमें जैसे पढ़ाए थे लताभी पढ़ाए थे ना, तो लताभी में बताए थे क्या, तो लताभी में तुम लोग को बताए थे कौन विभक्ति था, अब शुभ लगल है यहाँ पर, तो ये बहुवचन है क्या है, और तुम लोग को शायद तृतीया में पढ़ाए थे ना। तो जाएगा क्या, तो जाएगा मेरा ये क्या, तो मेरा तृतीया विभक्ति बहुवचन है, पढ़ाए थे। लता अभी तुम लोग को नहीं पढ़ाए थे, याद कर, लता अभी तुम लोग को पढ़ाए थे, और लता अभी में बताए थे क्या 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 तृतीया विभक्ति बहुवचन पढ़ाए थे। तो ये भी हो जाएगा कौन, तो ये भी हो जाएगा तृतीया विभक्ति बहुवचन। तो यहाँ विभक्ति पूछा तो होगा तृतीया, क्या होगा तृतीया। बोरा वध किस लकार का रूप है, तो बताए थे, इससे क्वेश्चन आना फिक्स है, तुम लोग को बताए थे ना, तुम लोग को बताए थे कि लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बताए थे ना, और तुम लोग को बताए थे इससे एक क्वेश्चन आना क्या है फिक्स, क्या है, अगर लास्ट में तुम लोग को बताए थे क्या, लास्ट में कुछ ना मिले, विसर्ग ना मिले, ठीक है ना, या कुछ भी लगा हुआ तीता अंति सी तो आमी आवा आवा या एतताम एयू अतताम अन, यानी तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिले, अंत में कुछ लगा हुआ ना मिले, तो सिंपल आंख बंद करके माल देना, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बताए थे ना। अब तुमको एग्जांपल दे रहा हूँ, उससे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग को बताए थे जही, क्या बताए थे जही, जही में तो होता है मारना, यानी हन, इसका मूल धातु क्या है हन, क्या है, फिर देही क्या है देही बताए थे, फिर बताए थे पा, क्या बताए पान है, पीब क्या बताए थे, पीब मतलब पीना, ठीक है, तो पीब बताए थे। फिर तुम लोग को बताए थे क्या, तो तुम लोग बताए थे भव बताए थे। फिर तुम लोग को बताया था अभी क्या लिखा हुआ है, बद, क्या लिखा हुआ है बद लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बद लिखा हुआ है। सब क्या बोलेंगे पठ, क्या बोलेंगे, फिर बोलेंगे लिख, क्या बोलेंगे लिख बोल देंगे, समझ आ गया तुम लोग को। फिर तुम लोग को बोलेंगे क्या, तुम लोग को लिख देंगे अस, क्या लिख देंगे अस, तो इस समय कुछ अंत में लगा हुआ है, अंत में कुछ नहीं लगा हुआ, तो सिंपल मारना है क्या, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। बताए थे इससे क्वेश्चन आना फिक्स रहता है, बताए थे ना, देख पूछ दिया ना, पूछ दिया जही पूछे भव भी लिख दिया, भव भी चलेगा, भव तो लिखिए दिए ना, लिख दिए। तो इस समय क्या है, तो अगर अंत में कुछ नहीं लगा हुआ है, सिंपल ऐसे दिख रहा है, तो माना लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, लोट लगा के तुम लोग को पहचाने का नियम ही बताए थे क्या बताए थे तू ताम अंतु ओ अतम अत, तो ओ आया तू ताम अंतु, ये क्या हुआ प्रथम पुरुष हो गया, ओ अतम अत ये क्या हुआ मध्यम पुरुष, तो ओ आया क्या आया, और ओ जोड़ने पर घुस जाता है, छिप जाता है, पता चलता है कि कुछ लिए कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है। तो लोट लगा मध्यम पुरुष एक वचन। चलो अगला, अगला क्या है, पटना शब्द किस शब्द से बना है, तो पटन से बना है, क्या बना है, पटना में अच्छा पटन देवी था, क्या था पटन देवी था, उसी से, तो यहाँ पर मार देना पटन देवी, क्या माना है पोतो पतन नहीं मारना है, पटन क्या मारना है पटन देवी के नाम से, पटना में वो पटन देवी नाम था, उसी से पढ़ा था, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है, कुछ दूसरा से नहीं दे दिया है, 43 के सी दिले है, पतन दिले नहीं मारना है, पोतो पतन नहीं मारना है, पटन मारना है, क्या मारना है पटन देवी के नाम से। और पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र, क्या था, और पटना जो नाम दिया था कौन दिया था, तो पटना जो नाम दिया था वो दिया था शेरशाह सूरी, कौन दिया था शेरशाह सूरी था, नहीं शेरशाह सूरी नहीं, उदायन था। चलो अगला देखो, गुरु गोविंद सिंह का धर्म के गुरु गोविंद सिंह को जानवे करता है, सिख धर्म के 10वां गुरु पता है, सिख धर्म का जो प्रथम गुरु था वो था गुरु नानक देव, जिसका जन्म 1469, गांधी जी का जन्म 1869 में हुआ था, उससे 400 वर्ष पहले यानी 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था, हुआ था पाकिस्तान के तलवंडी में, जिसे अभी नाना काना साहब के नाम से भी जाना जाता है। सिख का प्रथम गुरु था, और सिख में कुल 10 गुरु हुआ था, अंतिम गुरु का नाम क्या था, गुरु गोविंद सिंह। ऐसे क्वेश्चन बनेगा क्योंकि इसका जन्म हुआ था बिहार में कहाँ हुआ था, पटना साहिब में हुआ था, पटना साहिब में, और यही सिख का अंतिम गुरु है, सिख का अंतिम गुरु था, ठीक है ना। तो यहाँ पर जगह क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है क्या, गुरु गोविंद सिंह का धर्म के गुरु कौन थे, तो ये था सिख धर्म के गुरु, सिंपल बात है ना, आ जाएगा। अयम किस, कहाँ भाग गया, हाँ अयम किस शब्द का रूप है, बोल अयम तुम लोग को पढ़ाए थे कि तुम लोग याद रखना, एगो होता अस्माकम, एगो तुम लोग को अस्माकम पढ़ाए थे, फिर एक पढ़ाए थे युष्मत पढ़ाए थे, और फिर पढ़ाए थे क्या अस्माकम में, देखो अस्माकम से ज़्यादा पूछेगा अहम आवाम वयम, ये सब जो है क्या है, इसका मूल शब्द अस्माकम क्या है, और तवम युवाम युयम जो होता है इसका मूल शब्द क्या है युयम, क्या है, लेकिन यहाँ पूछा गया अयम, क्या पूछा गया, तो पूछ रहा अयम कौन शब्द का रूप होगा, अयम कौन शब्द का रूप होगा, तो इसका होना चाहिए क्या, तो कहाँ भाग गया, अरे कितना नंबर था, अदस होगा, क्या होगा, लेकिन तुम लोग को वो याद रखना, अदस क्या होगा,
10, ठीक है। ना जाना है तो छोड़ के निकल जाना आराम से, ठीक है। 100 में 50 बनाना है, कितना बनाना है? 50 बनाना है, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग पढ़ाए थे कि अहम आवाम वयम रहे, उसका मूल शब्द होता है क्या? अस्माकम होता है। और तवम युवाम यूयम होता है, तो उसका मूल शब्द होता है युस्मर। क्या होता है? और अहम आवाम वयम को जब आगे बढ़ाते इसमें आए थे, कहीं मम आता था, कभी मया आता था, कहीं कहीं महाम आता था, तो सभी इसका भी मूल शब्द क्या? अस्माकम। क्या है? तुम लोगों ने देखा तो देख लेना, हम पढ़ाए थे, ठीक है ना। चलो अगला देखो, अगला क्या है? अगला है पचयू। ये तो ऐसे मार देगा, नहीं मार देगा। पचयू बिदलिन लगा के किस, तुम्हें पता है कि एयू जिसमें आता है क्या? तो बिदलिन लगा क्या होता है? क्योंकि तुम लोग बिदलिन में पढ़ाए थे। एत एताम एयू, ए एतम एत पढ़ाए थे ना पढ़ाए थे। तो एत एताम एयू यानी एत वाला जहाँ आने लगेगा, ए आगे आगे नहीं लगेगा, तो समझ आना टिकिया आने लगेगा, समझ आना क्या बिदलिन क्या है। तो यहाँ बोल रहा है एत एताम एयू यानी पचयू बिदलिन लगा के कौन रूप है? तो एत एताम एयू प्रथम पुरुष में आ गया। तो बोल रहा कौन पुरुष है? तो क्या आ जाएगा? प्रथम। क्या आ जाएगा? प्रथम में बोल रहा है ना। हाँ, तो कौन पुरुष है? तो प्रथम। क्या आ जाएगा? क्योंकि एत एताम एयू प्रथम पुरुष में आता है। एच हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन, एताम हो जाएगा प्रथम पुरुष द्विवचन, और एयू हो जाएगा प्रथम पुरुष बहुवचन। तुम लोग को याद कर लेना, वो हम पढ़ा चुके हैं, अलग वीडियो बना हुआ है, ठीक है ना। ऐसे तुम लोग को जो व्याकरण बताए थे, व्याकरण में जो पढ़ाए थे, बीबीआई जोटी जो करवाए थे, उसमें नियम कानून बता के बताए थे, वो भी देखेगा तो समझ आ जाएगा। या इसके एक स्पेशल वीडियो बना हुआ, वो भी देखेगा समझ आ जाएगा। उसमें बताए थे तुम लोग को, लट लगा के बताए थे, लिट लगा के बताए थे, लांग लगा के बताए थे, लोट लगा के बताए थे, और बिजलिंग के बताते हैं ना। पूरा डिटेल से याद रखना, क्योंकि इसी से पहचानते हैं, याद ना जाएगा तो पहचान नहीं पाएगा, ठीक है। वीडियो देखना याद हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्या? अगला है क्रिया के साथ किसका साथ साथ संबंध? क्रिया के साथ कारक। क्रिया के साथ क्रिया कारक विभक्ति तुमने पढ़ा है ना पढ़ा है? कारक तथा उसका विभक्ति। विभक्ति तो विभक्ति किस पर बनाते हैं? तो तुम लोग पढ़ाए धातु रूप पढ़ाए थे ना। तो धातु रूप जो चलता है इसी पर चलता है। तो क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध होता है कारक का। किसका होता है? तो याद रखना, क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध कारक, क्रिया के साथ डायरेक्ट संबंध कारक, ठीक है ना। चलो अगला क्या है? अगला सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिया गया मुंडकोपनिषद से। पूछेगा सत्यमेव, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो सत्यमेव जयते तुम लोग को देखा, तुम लोग लिखा था ना, जो अति रहेगा एगो अथी पैसा सब में लिखा था, सत्यमेव जयते लिखा रहता है ना। या कहीं पर अशोक स्तंभ लिखा हुआ, अशोक स्तंभ में 4 गो बाघा लगल है। अशोक स्तंभ किसको बोलते हैं? अशोक स्तंभ में 4 गो बाघ लगा होता है, आगे पीछे इधर लगा रहता है ना। पैसा में भी देखना तुम लोग लगा होगा 4 गो बाघ, ठीक है ना। तीनों ही दिखाई देगा, पीछे होता है ना। तो उसके नीचे लिखा रहेगा सत्यमेव जयते। क्या लिखा रहेगा? सत्यमेव जयते। तो लिया गया किससे? तो लिया गया मुंडकोपनिषद से। किसकी जीत नहीं होता है? सिंपल ध्यान दे। सत्य का कहेगा किसकी जीत होती है? तो सत्य का जीत होती है। कहेगा किसका नहीं होता है? तो असत्य का ना होता है। समझ तुम लोग आ गया ना। चलो अगला, भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? भारत महिमा पाठ में कुल कितने पद है? तुम लोग बताए थे। भारत महिमा पाठ का जो पहला पद है वो लिया गया किससे? तो ये लिया गया तुम लोग का, ये पहला पाठ वो लिया गया किससे? तो लिया गया है विष्णु पुराण से। और द्वितीय जो लिया गया किससे? तो द्वितीय तुम्हारा लिया गया है, द्वितीय तुम्हारा लिया गया वो लिया गया है भगवत पुराण से। यहाँ पूरा भारत महिमा पाठ में कुल कितना पद है? तो 5 होना चाहिए। कितना चाहिए? 5। 50 का दे दिया हुआ, ठीक है। 5 क्या दिया हुआ? 5 दिया हुआ, तो 5 पद होगा। कितना होगा? अब बोल रहा तत्र जोड़ एका क्या होगा? देखो ऐसे बन जाएगा। क्या बोल रहा है? तत्र जोड़ एका, तत्र जोड़ हो जाएगा तत्रेका। क्या होगा? तत्रेका। ना पढ़े तो सदैव पढ़े थे, तो सदैव ना होता था, सदैवा। संस्कृत हिंदी में सदैव, संस्कृत में सदैवा पढ़े थे तुम लोग को, ना पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे एक एक। क्या पढ़ाए थे? एक जोड़ एक। तो क्या होता है? एक एक। क्या होता है? तो संस्कृत में एक एका पढ़ाए थे ना। एक जोड़ एक, एक एका। संस्कृत में सदा जोड़ एक, सदैवा। तो तत्र जोड़ एका, तत्रेका। और कौन संधि था जिसमें 2 टिक्की है? उसको बोलते हैं वृद्धि संधि। क्या बोलते हैं? और वृद्धि संधि जो है स्वर संधि के 5 भेद है, उसी में एक वृद्धि संधि है। तो 2 टिक्की हो गया ना। तो 2 टिक्की हो गया, टिक्किया वृद्धि हो गया, तो वृद्धि संधि। यार 1 टिक्की होता तो क्या बताए थे? 1 टिक्की बताए थे तुम लोग को, भूल गया क्या? गुण संधि। कहाँ बताए थे ना, याद रखना। तो ये हो जाएगा, तो ऐसे ही बन जाएगा। तुम लोग को ऑप्शन देख कैसे मार देगा? तत्रेका। क्या होगा? अगला क्या है? कहाँ भाग गया? हाँ, 30 नंबर बताए थे तुम लोग। 30 नंबर बताए थे। 30 नंबर बताए थे। 30 नंबर वेदिका, 40 नंबर बताए थे, वेदिका वाला बताए थे। अगर वेदिका में ठग पड़ते ना बताए थे तुम लोग को। वेदिका इका लगा हुआ है, ठग पड़ते। चलो अगला बदलाव हो जाएगा। कहाँ तक बता चुके हैं? चलो अगला 52 देखो। चंद्रशेखर में कौन समास है? बहुव्रीहि समास। ये तो काफ़ी बार पढ़ाए थे। जिसका विशेष अर्थ निकल जाए, यानी बोल रहे हैं कुछ और, अर्थ निकल रहा है कुछ और, तो होता है क्या? बहुव्रीहि। क्या होता है? चंद्रशेखर मतलब शंकर भगवान, अर्थ निकल गया ना। नीलकंठ मतलब शंकर भगवान, बोल रहा है नीलकंठ, समझ रहा शंकर, समझ रहा है ना। बोल रहा है लंबोदर, लंबा हो उधर जिसका, नहीं पता जिसका लंबा हो, यानी गणेश भगवान। क्या? गणेश भगवान। तो बोल रहा है लंबोदर, समझ रहे हैं गणेश। क्या समझ रहा है? बोल रहा है कि पुस्तक धारणी, समझ रहे सरस्वती। बोल रहा है बिना पानी, समझ रहे सरस्वती। नहीं समझ रहा है? बोल रहा है क्या? पीताम्बर, समझ रहे हैं विष्णु भगवान। समझ रहा है ना। जिसका कोई
विशेष अर्थ निकले उसे क्या बोलते हैं, बहुब्रीहि। क्या बोलते हैं, और बहुब्रीहि में अन्य पद प्रधान होता है, ये तृतीया पर प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान हो जाता है, तो यह हो जाएगा बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। किस वाक्य में अनुक्ते कर्तरी तृतीया, तुम लोग को सूत्र पढ़ाए थे, कारक तथा उसका विभक्ति पढ़ाए थे ना, जो मेन बताए थे कारक तथा उसका विभक्ति मुझे जाकर देख लेना, ठीक है ना, उसमें बता दिए तो सूत्र से आ जाता है। तो यहाँ पूछा गया क्या, अनुक्ते कर्तरी तृतीया किसमें कौन लिखा गया, तो ये लिखा गया कौन, तो मोहनैन पत्रम लिखती, मोहनैन पत्र, तो मोहनैन में तृतीया विभक्ति प्रयोग किया गया है, और पत्र लिख रहा है, कोई काम कर रहा है, तो इसमें क्या होगा, तृतीया विभक्ति। क्या होगा, तृतीया विभक्ति। तुम लोग को बताया था बी नंबर देख, गोपाला पादेन खंज अस्ति, गोपाल जो है पैर से क्या है, लंग रहा है। क्या है, तो बताया थे जब तुम लोग पढ़ाए थे यनांग विकार पढ़ाए थे, तो ये कौन सूत्र से बनाया गया, तो बनाया गया है यनांग विकार सूत्र से। यानी बताया था कि यनांग विकार में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति कोई भी अंग से क्या हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, ठीक है ना, यानी उसका कोई भी अंग में विकार उत्पन्न हो, तो उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कौन सूत्र से, यनांग विकार सूत्र से पढ़ाए थे ना, तो ये जगह इसका तो बी नंबर हो जाएगा यनांग विकार। तुम लोग पढ़ लेना, कारक तथा उसका विभक्ति तुम लोग पढ़ लेना है, ठीक है। चलो, क्रिया के साथ बताए थे, कारक न बताए थे, क्रिया के साथ किसका संबंध, कारक का, किसका जाएगा, कारक का, ठीक है। लिख धातु के लिट रकाल, तो लिट रकाल में पढ़ाए थे सयति सयता सयंती पढ़ाए थे, सयति रहेगा, क्या रहेगा, सयति रहेगा, ईवला सो रहेगा या ईवला सो रहेगा, पढ़ाए थे तुम लोग को, यानी ईवला मिलेगा या ईवला मिलेगा, बताए थे ना, सयति सयता सयंती पढ़ाए थे तुम लोग को। तो देख ले सयति कहाँ लगा हुआ, तो लिखा लगा है डी नंबर, कहाँ लगा है, लिट लगा यानी भविष्यत काल, पढ़ाए थे तुम लोग को, याद रखना, ठीक है। अगला क्या है, कब जोर आपी, तो कवापी, ऐसे बना लेना, कब जोर आपी अपी, तो कवापी, क्या हो, कब जोर अपी आपी क्वापी, तो यहाँ कॉपी नहीं मार देना, क्वापी, क्या बोल रहे हैं, क्वापी, क्वापी, समझ तो आया, हाँ। जैसे राम जोर अयन, तो रामायण, आयन बिचा में, उसके बाद कव जोर अपी, तो क्वापी। चलो अगला क्या है, गायक, तो गायक का देखो यहाँ पर, गायक क्या है, गायक, इससे तुम लोग को हिंदी वाला भी हो रहा है, अरे गायक हो गया हिंदी, और लगा दी गायक का हो गया संस्कृत, क्या हो गया, तो तुम लोग को पढ़ाए थे गायक, नायक, दायक, पावक, रावण, पढ़ाए थे ना, पवन, नयन, चयन, इस समय बताया था तुम लोग को, क्या इस समय होगा क्या, तो यह स्वर संधि का पचमा भेद, आयादी संधि, क्या है, पढ़ाए थे तुम लोग को। तुम लोग देख संधि ला जाके देख लेना, ठीक है ना, संधि और संस्कृत और हिंदी, संस्कृत हिंदी में कोई फर्क ना है, विषय उससे फर्क है, ठीक है ना। तो यह आयादी संधि क्या है, तो इसमें बताया था जिसके अंत में आय, योग के पहले आधा ना, हाँ, योग के पहले अगर आधा होता तो होता यन संधि, क्या होता, यन संधि, लेकिन आधा ना, तो यहाँ पर पूरे है, तो यहाँ पर देख अगर आय रहेगा तो बदलता आय में, कैसे बदलता है, अगर आय ना रहता खाली रहता यो, क्या रहता, यो, तो उसके पहले क्या रहता, वो अपने आप हो जाता है ना, तो यो रहता तो बदलता ए में, कैसे बदलता है, ए में, समझ आ गया ना। अगर यहाँ पर वो रहेगा तो बदलेगा ओ में, कैसे बदलेगा, ओ में। अगर आव रहेगा तो बदलेगा किस में, तो आव में, कैसे बदलेगा, समझ तुम लोग आ रहा है ना, समझ तुम लोग आया, यहाँ समझ, एगो चिन्ह वृद्धि हुआ तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा आय, क्या हो जाएगा, आय चिन्ह हट गया तो खाली बचा क्या, यो, क्या बचा, यो, तब इसका हो जाएगा ए, एगो टिकिया होगा। अगर वो खाली है तो होगा ओ, क्या होगा, ओ यानी ऐसे, समझ आ गया ना। अगर इसके वो के साथ अगर ईवला भी आ गया, आब आ गया, तो हो जाएगा एगो टिकिया और हो जाएगा क्या, औ, क्या हो जाएगा, समझ तुम लोग आ गया। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मेरा गायक क्या है, तो गायक में आ रहा आय, क्या हो रहा है, तो दो टिक्की होगा, तो गय जोर अक, गय जोर अक, उसी प्रकार दायक, तो दय जोर अक, दय जोर, उसी प्रकार नायक, तो नय जोर अक, नय जोर ईवला टिकिया, समझ आ गया ना। तो गायक का गय जोर अक, ठीक है, दायक का दय जोर अक, नायक का नय जोर अक, समझ तो आ गया। लेकिन अगर मान लो कि आगे आ ना आया, आगे क्या, चयन आ गया, नयन आ गया, ठीक है, तो चयन और नयन लिख, चयन और नयन क्या लिख रहा है, चयन और नयन, इसमें देखो आगे आ है कि ना है ना, तब एगो टिक्की होगा, कितना टिक्की होगा चेज और अन, चेज और उसके बाद हो जाएगा नेज और अन, क्या जाएगा उसी प्रकार। तो चलो इसका भी देख लो, रहेगा पवन, क्या रहेगा, पवन रहेगा, तो वो के पहले आना है ना, तो एगो होगा, क्या होगा, पोज और अन, क्या होगा, पोज और अन, समझ में क्या गया, पवन हो गया। उसी प्रकार लिख चवन, क्या रह सकता है, चवन, तो वो के पहले कुछ होना है ना, आकर नहीं है ना, तो होगा चोज और अन, क्या होगा, चोज और अन, आयादी संधि हो रहा है। लेकिन ये बोलेंगे रावण, क्या बोलेंगे, रावण, तो देखो वो के पहले आ गया ना, तब आएगा दूगो, क्या आएगा, तो हो जाएगा रोज और अन, क्या आएगा, रोज और अन, समझ लोग आया, हाँ। चलो अगला देखो, अगला क्या है, अगला क्या है, अगला है क्या, सदुक्ति में कौन सा संधि होता है, किशोर, इसको जब तोड़ेंगे तो सत्य जोर उक्ति, क्या होगा, सत्य जोर उक्ति, सदुक्ति, देखिए यहाँ सदुक्ति, तो अगर सत्य जोर उक्ति, सत्य जोर
तुम लोग को बताया था कि अगर आगे वाला जो टूटा है उसमें अगर हलंत आया तो व्यंजन संधि होता है। क्या होता है? पढ़ाया था तुम लोग को। अगर उसको उसमें आया विसर्ग, क्या आया? विसर्ग बोल दिए, सॉरी, हलंत आ जाए, क्या आया? तो होता है व्यंजन संधि। क्या होता है? लेकिन अगर इसके पहले वाला अगर आ गया हलंत ना आया, आ गया विसर्ग, क्या आ गया? हो जाएगा विसर्ग संधि। क्या आ जाएगा? और हलंत आएगा तो होगा क्या? तो होगा व्यंजन संधि। अगर हलंत तुलंत कुछ हलंत भी नहीं आया, विसर्ग भी नहीं आया, तो समझ आया उसमें क्या है? उसमें ओ आवला छिपल है यानी स्वर आया तो होगा स्वर संधि। क्या होता है? तो ये होगा व्यंजन। क्या होगा? सतजोर उक्ति, सद भक्ति तो सतजोर भक्ति, कौन संधि? तो व्यंजन संधि। सद्भाव तो सतजोर भाव, कौन संधि? तो व्यंजन संधि। समझ तो लोग आ गया। चलो अगला, पंचनाम तर्यानाम समाहार, तो इसका क्या होगा? पंचतंत्रम। क्या होगा? तो लोग ना पढ़ाए थे समाहार, तो लोग बताते हैं ना कि द्विगु समास में जो होता है उसमें आता है लास्ट समाहार। क्या आता है? समाहार आता है ना। तो यहाँ बोला पंचनाम तंत्रनाम समाहार, तो होगा पंचतंत्रम। क्या होगा? यानी पंचतंत्र को जब तोड़ेंगे उसका विग्रह करेंगे तो होगा पंचनाम तंत्रनाम समाहार। समझ तो लोग आ गया। उसमें कहा था त्रिभुवनम, तो क्या था? त्रिभुवनाम भुवनानाम समाहार था ना। आप तुम लोग को पढ़ाया था द्वंद्व समास में चो आता है। क्या आता है? पढ़ाया था जैसे माता पितरो, तो माता चो पिता चो, सीता रामो तो सीता चो रामा चो मतलब और। ठीक है, चलो अगला, मधुर वचनम में कौन समास है? तो देखो वचन तुम्हारा क्या है? कौवा ऐसा है, यहाँ बोल दिया मधुर। क्या बोल दिया? बड़ा कर दिया है ना? नहीं बड़ा कर दिया है, बोला तुम्हारा वचन क्या है? मधुर। दिन भर ले वक्त गलियाते रहता है, बोलता मधुर वचन है। मधुर वचन क्या होता है? जिसका बहुत अच्छा बोलता है, अच्छा से बर्ताव करता है, तो बड़ा कर दिया है ना। तो क्या होगा? बहुत अति होगा, कर्मधार है। क्या होगा? चलो अगला, उसी प्रकार हो जाएगा क्या? उसी प्रकार तुम लोग को क्या होगा? उसी प्रकार हो जाएगा कमल नयन, न बताए थे? कमल नयन, ठीक है, चंद्रमुखी, ये सब क्या है? कर्मधार है। क्या है? काला टोपी लाल रुमाल, तो जिसमें विशेषता बताए या उपमा उपमय हो या बराय कर दे वो होता है कर्मधार है। क्या होता है? अगला, किस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है? तो प्रथम पद संख्यावाचक द्विगु होता है। पढ़ाते हैं ना, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचवटी, त्रिभुवनम, चौराहा, अठन्नी, चवन्नी। समझ आ गया ना। अगला, निश्चय में कौन सा समास हो? निजोर चय। क्या होगा? निश्चय में को करेंगे, इसका करेंगे क्या? संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? निजोर चय। तो यहाँ विसर्ग आ गया ना, तो क्या होगा? तो हो जाएगा मेरा विसर्ग संधि। क्या होगा? कहाँ भाग गया? तो हो जाएगा विसर्ग। तो यहाँ पर कौन उपसर्ग है? कौन उपसर्ग? तो मानना है नी। क्या मानना है? नी उपसर्ग, क्योंकि विसर्ग हटा दिया है तो बचा है नी। क्या बचा है? समझ लोग आ गया ना। चलो अगला, किस शब्द में परि उपसर्ग नहीं है? तो परिचय में तो हवे करता है, परिणाम में तो हवे करता है, परिणय में भी हवे करता है, लेकिन परिरम में ना है, क्योंकि परिरम में दीर्घीकर है, हर्षिकन होना चाहिए। तो डी नंबर। क्या होगा? ये सब तो ऐसे मार देगा। समझ आ रहा है? तो सब छोड़ना ना है। अगला क्या है? देख रहा कितना देख रहा है, ताक रहा है यहाँ बंदरेशन। क्या है? सहार्थक अव्यय के योग में कौन सा व्यक्ति पढ़ा? तुम लोग को पढ़ाया सहार्थ तृतीया पढ़ाया था। तुम लोग को पढ़ाया था। तुम लोग को कारक था उसका विभक्ति में तुम लोग को पढ़ाया था सहार्थ तृतीया। पढ़ाया था स धातु के अर्थ में। स मतलब होता साथ साथ। क्या होता है? तो स धातु यानी साकम सार्धम समम, तो स धातु के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे तुम लोग को बताया था राम के साथ सीता वन जाती है, तो रामेन सा सीता वनम गतवती या रामेन सा सीता वनम गच्छति। ये आएगा तो तुम लोग को अनुवाद भी कर लेगा, आराम से लिख लेगा ना, लिख लेगा। फिर बताता है पिता पुत्र के साथ, पिता जाता है, जाता तो पुत्रेन सा, जिसके साथ जाता है, जिसके साथ जाता है उसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग करता है। तो पुत्र के साथ पिता जा रहा है तो पुत्रेन सा पिता गच्छति। समझ तो लोग आ गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या? तृतीया। क्या हो जाएगा? अगला तुम लोग बताया सूत्र पर डायरेक्ट पूछता है ना। अगला क्या है? श्यामा मोहनम अभिकुद्यति, वाक्य मोहनम पर की क्रम संज्ञा किस सूत्र से लिया गया है? देखो इसमें सूत्र तुम लोग पढ़ो चारों में से कभी पढ़ाए तुम लोग को? चार सूत्र चारों सलमा देख, चारों पढ़ाए हैं कभी? अल्लाह का कभी नहीं पढ़ाए ना। जिसमें टाइम का पर करना है, फालतू निकल जाना है, क्योंकि एक फालतू पूछ देता है जो इंपॉर्टेंट ना भी है तो पूछ देता है, उसको पढ़ने से फायदा थोड़े है। तो क्या करना है? छोड़ के निकल जाना है। तो इसमें हो जाएगा बी। क्या होगा? लेकिन तुम लोग को छोड़ के निकल जाना है, क्योंकि पढ़े नहीं किया, पढ़ाए हैं। चलो अगला, ऐसा किस सर्वनाम के रूप है? तो ऐसा है एतत का। ऐसा देखो ना, ऐसा तो एतत खाली, बाकी सब तो फालतू लिखा हुआ है। ऐसा में आगे ए तो इसमें एतत में ए है ना। अगला, युवा शब्द का मूल रूप क्या है? तो युवन। क्या होगा? युवा का मूल शब्द युवन। उसी प्रकार बताए थे क्या? राजा का मूल शब्द तो राजन। बताए थे तुम लोग को राजा का मूल शब्द राजन, युवा का मूल शब्द युवन पढ़ाए थे। विद्वान का मूल शब्द विदुष पढ़ाए थे, विदुष पढ़ाए थे तुम लोग को, तो याद रखना, ठीक है ना। और राजा का तृतीया विभक्ति बच्चे में होता था आज्ञा, पढ़ाए थे ना, तो याद रखना, ये सब जो पढ़ा दिए हैं। जयति की धातु का रूप है जयति, तो जी का कैसा होगा? जी का होगा जयति। क्या होगा?
तीता अंति लगेगा तो होगा जी, क्या होगा जी। अगला दा धातु के लट लकार का रूप कौन है? तो लट लकार हम जानते हैं, लट लकार में क्या था? तीता अंति। क्या था? तीता अंति सी थ थो आमी आबा आमा। तो देख ले कहाँ जितना चीज़ बोले उसमें से कोई लगल है तो किस में लगल है? तो बोल रहा है ती कहाँ भाग गया? दा धातु के अंत में तो होगा क्या? दा धातु के लट लकार का रूप क्या होगा? तो यहाँ पर होगा तो तीता अंति। तो इसमें लगा हुआ कहाँ लगा? तो बी में कहीं लगा है, किसमें लगा है? बी में लगा हुआ तीता अंति। ये दा बोले कि दधा बोल दिया, थोड़ा गलती भी रहता है। 70 के बी धा नहीं बोलना चाहिए, दधा बोलना चाहिए था ना, ती होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है तो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि लट लगाने पर तीता अंति पड़े थे ना, तो तीता अंति देखो खाली बी नंबर में लगा है ना, ती लगा हुआ है ना, तो लट लकार। क्या होगा? पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो पटना सेतु अथी बोला क्या कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है? तो तुम लोग पढ़ाए थे क्या? गांधी सेतु नहीं पढ़ाए थे? महात्मा गांधी सेतु पटना नदी पर है, जो भारत का सबसे लंबा नदी पुल है था, लेकिन अब दूसरा बन गया है, तो ठीक है ना। तो ऐसे 80 भी पूछा है तो तुम लोग गंगा सेतु मारना है, ठीक है ना। सबसे लंबा पुल तो गंगा सेतु होगा। क्या होगा? गंगा सेतु। इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी सेतु, ठीक है ना। अगला प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे? प्राचीन काल में शिष्य था उसको ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मचारी, ठीक है। चलो अगला याद रखो। ब्रह्मचारी में तो होता शादी दिन है, तो जो शिष्य जब तक मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहा था तो शादी नहीं करता था, तो ब्रह्मचारी क्या था? ब्रह्मचारी। अगला वागदान। तो विवाह संस्कार में कन्यादान, सिंदूरदान, वागदान सब विवाह संस्कार में सुवर्ण जन्म से पूर्व और अंत्योष्टि मृत्यु के बाद। ससब संस्कार 6 गो, ससब कितना? 6 गो। कुल्ले संस्कार 16 गो, ठीक है। अगला क्या है? सुलभ कौन है? सुलभ क्या है? तो जो व्यक्ति हर जगह क्या हो? मिल जाता हो, ठीक है ना। जो व्यक्ति को हर जगह पसंद किया जाता हो, ठीक है, वो क्या है? प्रियवादी पुरुष है, यानी क्या? सुलभ है। क्या है? सुलभ। तो हो जाएगा सतत प्रियवादी, यानी बी नंबर। सतत मतलब हर जगह मिलने वाला। चलो अगला, हर सभी को प्रिय लगने वाला, सतत प्रियवादी। नीति श्लोक का पाठ में परम शर्य क्या है? तो परम शर्य धर्म को बताया गया। क्या बताया गया? नीति श्लोक पाठ देखेगा जिसको विधि नीति के द्वारा लिखा गया है, उसमें जो परम शर्य जो बताया गया है वो क्या है? तो वह है धर्म। क्या बताया गया है? धर्म के बारे में बताया गया, ठीक है ना। अगला छात्रानाम तपा। तो छात्रानाम क्या करेगा? तो छात्र क्या करता है? अध्ययन करता है। और छात्र क्या करता है? अध्ययन करता है ना। तो मार दे सी नंबर, अध्ययनम। क्या होगा? 77 नंबर। स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ? तो शिवरात्रि तुम्हें पता था कि वो जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था, उसके माता पिता महाशिवरात्रि के दिन शिवरात्रि कर रहा था। उसी दिन जो था स्वामी दयानंद सरस्वती जो था वो देखा था क्या चूहा जो मतलब प्रसाद खा रहा है, तो बोला था अपना रक्षा खुद नहीं कर पाता था, हम लोग रक्षा कहाँ से करेगा। और उसी का दिन उसका जो मतलब बहन था उसका भी मृत्यु हो गया था। उसी दिन से क्या हुआ था? तो वो अपना मूर्ति पूजा का विरोधी हो गया, समाज सुधारक काम करने लगा और आर्य समाज का स्थापना किया था मुंबई में 1875 ईस्वी में। और स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात के टंकरा ग्राम में हुआ था, याद रखना। और वो क्या था? समाज सुधारक था। 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था। मुंबई में क्या था? एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और एक पुस्तक लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। इसका गुरु का नाम था पूर्णानंद। क्या था? बिरजानंद भी था और पूर्णानंद भी, दोनों गुरु का नाम था। लेकिन इसका मूल शंकर, इसका बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर था। इसका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती किसने लिखा, यानी पूरा नाम किसने दिया? तो पूर्णानंद। क्या दिया था? पूर्णानंद। याद रखना, इतना चीज़ बताए हैं, ठीक है। चलो अगला, इससे क्वेश्चन बनना फिक्स है, जितना चीज़ हम बोले थे इसलिए बोल दिए। रमणीयानी तीर्थानी की सज्जनंती। रमणीय तीर्थ क्या उत्पन्न करती है? बोला तुम लोग बुक से पूछा गया है। रमनी यानी तो रमन लगे तो रति मारना। क्या माना है? रो से रमन, रो से रति, ठीक है, यही दिया हुआ है। रो से रमन, रो से रति, ठीक है। क्या मानना है? रति। क्या मानना है? कथम मरात्मके तब यही विश्वासा, कैसा कथन है? बोला कथम मरात्मके, मतलब बोला कि हम कैसे विश्वास करें कि आप जो हमको नहीं मारेंगे। कौन बोला? पति। कौन बोला? किसको बोला? बाघ को। किसको बोला? मतलब हम कैसे विश्वास करें कि आप हमको नहीं मारेंगे। तो बोला हम अति बूढ़ा हो गई है, हम पूरा संतान नष्ट हो गया है, हम पाप से मुक्ति चाहते हैं, पूरा उसको लालच दिलाया था। तो पति। कौन बोला था? पति को बोला था। अगला, भवंत महमेव नमस्करोमि, किसका कथन है? बोला भवंत महमेव नमस्करोमि, ये बोला किसका कथन है? किसका कथन? यानी जो भिक्षु के रूप में कौन गया था? शक्र भगवान शक्र यानी इंद्र गया था, तो उसको नमन कौन किया था? तो नमन क्या था? कर्ण। कौन क्या था? नमन कौन किया था? तो नमन क्या था? कर्ण। तो कर्ण ने यहाँ पर सही दिया हुआ है। कर्ण क्या दिया हुआ है? अरे तुम्हारे घर में ब्राह्मण आता था, तुम क्या करता है? उस नमन तो वो करता है कि तुम करता है ना। तो वहाँ पर भिक्षु के रूप में कौन गया था? कर्ण गया था, सॉरी शक्र गया था। तो नमन कौन करेगा? कर्ण। कौन करेगा? तो यहाँ पर कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण। अगला क्या है? अगला है न्यूनाधिकम में कौन संधि है? तो देखो इससे क्या होगा? न्यूनाधिकम क्या है? न्यूनाधिकम
अधिकम, तो देखो आ गया बीचा में, तो होगा क्या, ये हो जाएगा मेरा दीर्घ संधि। क्या होगा, और इसको तोड़ेंगे तो जैसे तुम लोग बताए थे रामायण, तो लास्ट में क्या बीच में क्या आया, तो राम जोर अयन। उसी प्रकार न्यूनाधिकम, तो न्यून जोर अधिकम, समझ तुम लोग आ गया। तो होगा स्वर संधि। क्या हुआ, स्वर संधि। स्वर संधि में भी कौन, तो स्वर संधि में दीर्घ संधि। स्वर संधि में दीर्घ संधि। दीर्घ संधि पहचानने का सिंपल नियम है, बीचा में आएगा या दीर्घ ई आएगा या दीर्घ ऊ आएगा। जैसे रामायण, जैसे महाभारत, जैसे न्यूनाधिकम, जैसे विद्यार्थी, और यहाँ पर जैसे ग्रीस। ग्रीस में क्या आता है, दीर्घ का आता है ना। और यहाँ पर जैसे भानु उदय, सब क्या हुआ दीर्घ संधि और दीर्घ से इसका स्वर संधि का भेद है। चलो अगला, अगला क्या है, त्यो रेखा का सही विच्छेद करें। त्यो रेखा का सही विच्छेद करें, यही बोला गया है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा त्यो जोर एका। क्या होगा, त्यो जोर एका, त्यो जोर एका। ठीक है, तो त्यो जोर एका कहाँ पर, देखो यहाँ पर बी होना चाहिए। ठीक है ना, त्यो जोर एका यानी 82 का बी, 82 का बी हो जाएगा। ठीक है, सही है। और ये कौन सा देते हो, ये मेरा क्या विषय संधि है। क्या है, देखो यहाँ पर तयो रेखा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रेखा, यही लिखा हुआ है। कहाँ भाग गया, हाँ यही लिखा, त्यो रेखा। तो क्या होगा, त्यो जोर एका, त्यो जोर, तुम लोग टोल ऐसे समझ तुम लोग आया, त्यो जोर एका, चारों शर्मा देखा ऐसा दिख जाएगा, तो विसर्ग आ गया ना, इसलिए विसर्ग संधि। तो ये बी नंबर होगा। क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा। अगला, समाज की गाड़ी कैसे चलती है, तो दोनों चलती है, पुरुष और नारी दोनों से, दोनों मिलकर काम करता है ना। ऐसा एक खली है कि समाज में ना, तो दोनों क्या होगा, पुरुष और नारी दोनों से। मैत्रेयी कौन था, बता चुके हैं। मैत्रेयी कौन था, पुत्री ने मार देना है। याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की, तो मैत्रेयी कौन था, तो याज्ञवल्क्य की पत्नी, याज्ञवल्क्य की पत्नी था। ठीक है ना, जो जिसे किसे क्या किसका शिक्षा दिया गया है, तो आत्म तत्व का शिक्षा दिया गया था, याद रखना। ठीक है ना। अगला, आलसशाला में आग किसने लगाई, तो आलसशाला के कर्मचारी लगाया था। किसने लगाया था, तो आरसीओ की परीक्षा लेने के लिए कि सच्चे में आरसी क्या है, कोई नौटंकी तो नहीं कर रहा है, जैसे तुम नौटंकी करता है लड़के का, झूठा पेट दर्द कर रहा है, कल माथा दर्द कर रहा है, परसों पंचर हो गया, तरसों हड्डी टूट गया। चल देख यहाँ पर, अलस कथा में अहम कथ्यम कलोहला किसकी उक्ति, तो प्रतिपाला से पहला ना जानेगा तो छोड़ के निकल जाना है, 100 में 50 को बनाना है। समझ तुम लोग आ गया ना। चलो अगला, ओ जोर ई, तो बता चुके हैं, ये तो बतावे किए तुम लोग को। ओ जोर ई, ए क्या होता है, ए यानी गुण संधि। क्या हो गया, लेकिन ई जोर ओ क्या होगा, यो। समझ तुम लोग आ गया ना। तो ओ जोर ई ए, तो यहाँ पर ए होगा। क्या होगा, उन्नति शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो उत जोर नति, उत जोर नति होगा ना। तो यहाँ पर होगा उत। क्या होगा, यानी सी नंबर। क्या होगा, अच्छा तुम लोग को पूछेंगे कौन सा संधि है, तो व्यंजन, क्योंकि आ रहा है उत, हलंत नहीं आ गया, हलंत आता है पहले, तो क्या होता है व्यंजन। समझ लोग आ गया ना। चलो अगला, जैसे जगतनाथ, जगन्नाथ, तो जगत जोर नाथ, तो हलंत आएगा, तो व्यंजन संधि। क्या होगा, अगला, लंबम उद्रम यस्या सोय, तो ऐसे तुम लोग मार देगा, 4 ऑप्शन मार देगा, लंबोदर नहीं मारेगा। ऐसे तुम लोग को उल्टा ही पूछ सकता है कि लंबोदर का समास विग्रह करे, तो याद रखना, लंबम उद्रा यस्य सह। समझ लोग आ गया ना। चलो अगला, प्रतीक योग में कौन सा व्यक्ति होता है, तो प्रतीक योग में द्वितीय होता है। क्या होता है, प्रतीक योग में कौन सा व्यक्ति होता है, द्वितीय व्यक्ति। सूत्रवाद तुम लोग को पढ़ाया था, कहा था उसका व्यक्ति, उसमें देख लेना। ठीक है ना। भारत किससे सदा सेवित है, तो नदी से, पर्वत से, सागर से, झरना से, सब से, यानी इन सभी इसके बारे में तुम जान रहा था, सही मार दे, कोई दिक्कत ना है। चलो अगला, क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है, तो राम प्रवेश है ना, तो ए नंबर होगा। क्या होगा, और इसमें क्या करता है, मतलब आगे मतलब भिकन टोला से आता है, गरीब परिवार से आता है, गरीब बस्ती से आता है, इसको एक अच्छा शिक्षक मिलता है, और उसके बाद फिर आगे पढ़ के आगे मतलब सिविल सेवा के परीक्षा पास करता है। ठीक है ना, राज्य के सबसे ऊंचा परीक्षा पास करता है। अगला, भिकन टोला गांव कहाँ था, बिहार में है। कहाँ है, भिकन टोला गांव कहाँ है, बिहार में है। ठीक है ना। यहाँ पर कौन आया था, एक शिक्षक आया था। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात का टंकरा, अगर हम बताए थे ना, गुजरात का टंकरा, तो यहाँ पर सी क्या होगा, कंटरा नहीं मर देना गया, टंकरा, सी नंबर। अगला, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, तो कर्म, यहाँ पर हुआ क्या, उसका परिवार जो था ब्राह्मण था, यानी पूजा पाठ पर विश्वास करता था। पूजा पाठ पर जो विश्वास करता है उसको बोलते हैं कर्मकांडी। क्या बोलते हैं, कर्म कांड करने वाला, कर्म कांड करने, यानी डी नंबर। क्या होगा, समझ तो कहा गया ना। वो धार्मिक नहीं मर देना, वो धार्मिक मतलब धर्म नहीं मानने वाला, धर्म तो मानने करता था ना, तो कर्मकांड। क्या होगा, यानी पूजा पाठ पर विश्वास करने वाला। ठीक है। अगला, अयभ जटाभी तापस
प्रतीयते वाक्य के जटाभि पद में तृतीय व्यक्ति के प्रयोग किस से किया गया है? तो याद रखना इतम भूत लक्षण है। इतम भूत यानी देखो तुम्हारा कारक था उसका विभक्ति से बहुत पूछा गया है ना, सूत्रपात से पूछा गया है ना। तो इतम भूत लक्षण है। इतम भूत किस कारक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है? तो पढ़े थे हम 7 नंबर में कौन आता था? अधिकरण आता है। कौन आता है? और 7 नंबर में कौन आता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर। 7 नंबर में अधिकरण आया है ना, तो अधिकरण क्या होगा? अधिकरण। अगला, नयति किस धातु का रूप है? नयति किस धातु का रूप है? तो नम निज और अति, निज और अति यानी हो जाएगा क्या? नी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी नंबर होगा, ठीक है ना। नारी में तुम लोग पढ़ाए कितने पढ़ाए थे? तुम लोग बताए थे नारी ला पूछ देता है, पूछता है ना। तो नारी में बताए थे ढीन, क्या बताए थे? ढीन पढ़ते बताए थे। नारी और चंद्रमुखी दोनों ये बोले थे याद करना, नारी और चंद्रमुखी में ढीन पढ़ते पढ़ाए थे। इंद्रानी, बरुरानी, रुद्रानी इस सब में ढींच पढ़ते, क्या पढ़ाए थे? ढींच पढ़ते पढ़ाए थे तुम लोग को। युवती में और युवती बताए थे तुम लोग को, नर्तकी बताए थे तुम लोग को। इस समय कौन था? इस समय में ढींचे था, क्या था? चलो अगला, पट जोर घ। देखो इसको छोड़कर निकल जाना है। ये तुम लोग को पढ़ाए थे, फालतू को पूछा वैसे जल्दी पूछता है ना, लेकिन पूछा गया है ना। ये तुम लोग को पढ़ाए थे, नहीं पढ़ाए थे? तो क्या करना है? छोड़ के निकल जाना है, ठीक है ना। तो इसका क्या पाठा, क्या हो जाएगा? पाठा क्या होगा? समझ तुम लोग आ गया? तो तुम लोग को समझ आ गया। तो बनाना कौन है? बनना कौन, छोड़ना है कौन, बनाना समझ आ गया ना। जो तुम लोग बहुते बार पढ़ा है, जैसे हम पढ़ा रहे हैं ना, तो जो तुम लोग बहुते बार पढ़ा है उसी को बनाना है। जो नहीं पढ़ा उसको छोड़ के निकल जाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सही करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कितना ऑब्जेक्टिव पूछेगा? आधा तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है। तो समझ लो, मान लो कि 800 नंबर खाली ऑब्जेक्टिव में तुम लोग को रह गया ना, रह गया। अब बोलेगा प्रैक्टिकल में रहता है, सब प्रैक्टिकल में रहता है, तो प्रैक्टिकल वो तो मिलता है ना। तो समझ लो तुम्हारा 800 नंबर खाली ऑब्जेक्टिव रहेगा, क्या रहेगा? ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो 850 रहेगा। अब तुम लोग बोलेगा साइंस में 40 रहता है, तो प्रैक्टिकल में भी समझ लें 10 नंबर प्रैक्टिकल में नहीं मिलेगा। तो समझ आना है तुम लोग को, ठीक है ना। तो तुम लोग को 800 ऑब्जेक्टिव में नंबर हम सही करना है, नंबर कुछ गलती नहीं करना है। कान, नाक, मुंह, कान सब खोल के बनाना है, ठीक है ना। फालतू नहीं बना लेना है।